आज का जो हमारा प्रीलिम्स का ओरिएंटेशन सेशन है ये फर्स्ट है यूपीपीसीएस 2026 के लिए। ठीक है, इसमें आज हम ये जानेंगे कि हम पूरे एग्जाम में क्या क्या गलतियां करते हैं। अगर इन गलतियों को हम एलिमिनेट कर दें तो जो बचा रह जाता है वो चीजें हमें करनी है। तो क्या क्या करना है ये भी जानेंगे, क्या नहीं करना है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, वही ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब नहीं करना है वो। हाँ सौरभ आपको माइक म्यूट करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक एक चीज पूछूंगा पूरी प्रिपरेशन में, आपको ऐसा क्या लगता है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सुप्रिया आप ये बताइए आपको पूरी प्रिपरेशन में ऐसी क्या पॉइंट है जो हमारी सिलेक्शन को रोक रहा है, स्पेशली प्रीलिम्स। सर पहले तो मतलब मेरी गलती थी कि मैंने सिलेबस पूरा नहीं किया एंड लास्ट में उसको ऐसा रस आउट हो गई कि सारा एक ही साथ करना पड़ा तो दिमाग में उतना नहीं रहा एंड फैक्चुअल डेटा मुझसे याद नहीं होता है। एक पॉइंट बताना है सिर्फ। ठीक है, सिलेबस नहीं कंप्लीट किया सर अच्छे ठीक है, से। शुभी आपको क्या लगता है? सो मेरा वीक पॉइंट था लैक ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, उनको मल्टीपल टाइम्स लगाना। मतलब मैं समझा नहीं। सर जो जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी आप देते हैं ना, तो वो लैक ऑफ प्रैक्टिस था मेरा इन टाइम बाउंड मैनर। गॉट इट। अच्छा, जैसे अभी आपने सॉल्व किए थे वैसे नहीं किए थे कभी भी? नहीं ओके, नहीं किए थे, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया था। ओके, प्रैक्टिस। गौरव, गौरव हाँ सर, हाँ, क्या प्रॉब्लम थी? मतलब एक पॉइंट बताना है बस आपको। सर प्रॉब्लम आवाज आ रही है? सर, हाँ सर आ रही है सर। हाँ सर बोलिए। कौन गौरव, क्वेश्चन में पैनिक हो गया था सर। पैनिक हो गए थे मतलब एग्जाम में? आते हुए क्वेश्चन जी आते हुए गलत हो जा रहे थे मतलब। आते हुए गलत हो जाते, सिली मिस्टेक। ठीक है, अच्छा कीर्ति आप बताइए। प्रतिभा, सॉरी सर प्रतिभा। मल्टीपल रिवीजन नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ था कि मुझे पता तो था लेकिन बहुत उस क्वेश्चन को डील नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्रिया आप बताइए। एक बार लिखना है सबको, जो जो एक एक प्रॉब्लम आ रही है ना ये सबकी प्रॉब्लम है। प्रिया, हाँ सर, मैंने भी सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट नहीं किया था। दूसरी चीज, इस बार के जो ऑप्शंस थे सर जैसे आए थे वो मुझे बहुत कंफ्यूज किए हैं। उसकी वजह से मुझे आती हुई चीजें बहुत गलत किया है मैंने। तो ठीक लैक है। ऑफ प्रैक्टिस रही है और प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट नहीं करना। सौरभ एक पॉइंट बताना है। सर सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि पढ़ी हुई हैं, बट जब ऑप्शन टिक करने के लिए जा रहा था तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, अच्छा आपने तो सोनम दिया नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, संस्कृति ऐसी क्या वजह है जो आपको रोक रही है सिलेक्शन होने से प्रीलिम्स में? आवाज फिर आज वही इशू है। दीक्षा से पूछ लेता हूँ, आप सही कर लो उसे, है ना दीक्षा? सर मुझे लगता है मेरे पेपर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम है क्योंकि मैं नेगेटिव मार्किंग से डील नहीं कर पाई थी सर एंड में, और मुझे ऐसा लगा मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए और उस वजह से मुझे मतलब जब 50-50 में जब कंफ्यूजन हुआ तो वो मेरे मैक्सिमम गलत थे 50-50 वाले। ठीक है, मनीषा कैमरा ऑन कर लो। सरिका आप बताना। सर जैसा आपने अभी बताया कि मेंस और प्री का साथ में लेके चल रहा है, तो सर मेरा जो मेंस का था वो सर काफी चीजें मेरी छूट रही थी। ठीक है, जी मनीषा, मनीषा ये प्रॉब्लम है, चलो कोई नहीं। ठीक है, देखो एक चीज बताता हूँ, सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रिवाइज करने की, कि हम पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज रिवीजन का एक सॉल्यूशन निकालते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है इसे। ठीक है, एक बार जिसकी तरफ से शोर आ रहा है वो म्यूट करें। गौरव, देखो आज के दिन मैंने कुछ भी पढ़ाई की, ठीक है, एक डायरी में लिखूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरी में लिखूंगा मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। ठीक है,
सुबह उठते ही उस डायरी को मैं खोलूंगा, मतलब रात को आपने अपनी डायरी में लिख लिया, सुबह उठते ही उस डायरी को खोलोगे और उस टॉपिक पे आपको क्या याद आ रहा है वो सोचना है। ठीक है, जो कुछ याद आ रहा है माइंड में सोचना है, या लिख भी सकते हैं एक पेज में। ठीक है, पहला पॉइंट। ये तो एक रिवीजन का तरीका हुआ। इसको दूसरी चीज के साथ सप्लीमेंट करना है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। दूसरी चीज क्या है सप्लीमेंट करने की, कि आप सभी को मॉर्निंग में उठ के सुबह 1 घंटे, जो भी आप डेली का काम है वो करने के बाद 1 घंटे 4 सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। अब वो कैसे करेंगे वो बताता हूं। रात को जब सोने गए तो कोई एक बुक अपने पास रख के सोए जिसे आप पूरे पढ़ना चाहते हो, ठीक है, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट हो, जैसे लूसेंट आती है, तरुण गोयल आती है, तो ऐसी कोई बुक अपने साथ रख के सोइए। ठीक है, 15-15 मिनट में हमने 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जस्ट रीडिंग, याद नहीं करना है इसमें, जस्ट रीडिंग। आपने क्या किया, 15 मिनट में 2 पेज पढ़े, फिर आपने उसके बाद उठा लिया, पहले हिस्ट्री के 2 पेज पढ़े, फिर ज्योग्राफी के 2 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़े। 15 मिनट में जितनी आपकी कैपेसिटी है रीड करना है। ठीक है, फिर अगले 15 मिनट में साइंस पढ़ लिया, अगले 15 मिनट में पॉलिटी पढ़ लिया। क्लियर? अगर आपने ये पूरे 3 या 4 महीने किया तो एटलीस्ट आप पूरे सिलेबस से कम 3 या 4 बार गो थ्रू हो जाओगे। ठीक है, तो जितने भी इजी क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे कभी भी गलत नहीं होंगे पेपर में। क्लियर? तो कैसे रिवाइज करना है, ये रिवीजन का तरीका नहीं है, ये बेसिकली तरीका है कि हम हमारे सामने सारी चीजें दिमाग में घूमती रहे। जैसे किसी ने अपने घर का रास्ता याद किया है कभी? नहीं किया ना, अपने आप याद हुआ है ना। ऐसे ही जितनी बार आप अपने टॉपिक को देखते जाओगे ना, धीरे धीरे करके वो ऑटोमेटिकली दिमाग में फीड होता जाएगा। और 150 क्वेश्चन में से 60 या 70 क्वेश्चन इजी आते हैं। और जब आप घर पे आते हो तो 90% यही कंप्लेन करते हैं, यार ये तो इजी गलत हो गया, इजी गलत हो गया। टफ कोई नहीं बोलता है, वो इजी इसलिए गलत होता है क्योंकि हमने उस टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं किया है। तो सुबह उठ के 1 घंटा डेली, इसे मैराथन बोल लो, स्प्रिंट बोल लो, 15-15 मिनट 4 सब्जेक्ट। पिछले साल कई लोगों की कंप्लेन आई थी कि 15 मिनट में क्या ही होता है, तो उन्होंने क्या किया, 15 मिनट को आधे घंटे में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही आपने आधे घंटे को कन्वर्ट किया, आपका माइंड आपको कहेगा अच्छा आधे घंटे में चलो 4 पेज हो गए, बहुत हो गए। जब 15 मिनट होंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी पढ़ने की, कि यार 15 ही मिनट है, एटलीस्ट 1 पेज तो पढ़ लूं मैं। क्लियर हो गया ये? इसको नोट डाउन करो अपनी लैंग्वेज में और इसे लिखो कि मैं इस पूरी प्रिपरेशन में अब से एग्जाम से पहले तक इस रूटीन को फॉलो करूंगा, मॉर्निंग में सुबह 1 घंटा। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाता है ना, आज आपने यहाँ पे कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, कल वहां पे ज्वाइन कर लिया, परसों वहां पे कर लिया। ठीक है, 500 रुपए में कोर्स मिल जाते हैं, बहुत इजीली सब ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, आपको कहीं से कोई अच्छी पीडीएफ लग गई, अच्छी चित्रकारी हो गई उसमें, तो आपने क्या किया, उस पीडीएफ को पढ़ना शुरू कर दिया। 99% लोग ऐसा करते हैं। आप सबसे पहले आपके पास जो सोर्स है उस पर ट्रस्ट करो, क्वेश्चन वहीं से आएगा, 100% आएगा। हम क्या करते हैं, हर बार नई पीडीएफ मिलती है क्योंकि पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किया है, और पैसे फ्री में तो आते नहीं है, मेहनत की कमाई है, तो उसे वसूलना भी है हमें, तो हम उसको पढ़ते भी हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर उस पीडीएफ को पढ़ रहे हो तो उसमें से अपने काम की चीज निकालो और उसे डिलीट मार दो पीडीएफ को। काम की चीज मतलब आपका जो ओरिजिनल नोट्स है उसमें सप्लीमेंट कर लो। ओरिजिनल जो पीडीएफ है, बुक है, जैसे लूसेंट की बुक आप पढ़ रहे हो सपोज करो, तो स्टिकी नोट्स ले लो, उस पर चिपका लो लूसेंट पे कि यार ये 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरी चीज, सबसे पहली मल्टीपल जगह कोर्स ज्वाइन नहीं करना। अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास तो पैसा बहुत है, 500 रुपए तो मेरे लिए कुछ नहीं होते, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, बट इस चीज को अपना लेना कि वहां की काम की चीज को अपने हैंड रिटन नोट्स में लेके आ जाऊं। ठीक है, तो गलती दूसरी क्या हो गई, पहला तो रिवीजन नहीं करते हम प्रॉपर, दूसरा मल्टीपल पीडीएफ्स पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे उम्मीद है कि सब लोग कोचिंग कर चुके हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कोई है जिसने कोचिंग नहीं की है, क्लास नहीं की है? मैंने नहीं करी है देर। मैंने भी नहीं। और सेकंड कौन है? एक मिनट, शुप्रिया ने नहीं की, सोनम ने नहीं की, मैंने भी सर। ओके गौरव। तो बट इतनी उम्मीद है कि 2 या 3 साल तो हो गए होंगे तैयारी करते करते, सोनम को छोड़ के।
है ना? हाँ तो 2-3 साल में आपने कुछ तो अपने नोट्स बनाए होंगे, कुछ जी भी सर, बनाए बिल्कुल होंगे। है। जैसे इस साल सर आपका नोट्स मेंस के पूरे बने बनाए, हुए हैं। नोट्स सोच बनाए, लेकिन सर वो प्रॉपर नोट्स ऐसा नहीं है। हैंड रेज करके जो भी बोलेगा हैंड रेज करेगा तब बोलेगा, वरना फिर किसी को मजा नहीं आएगा ना समझ में आएगा। ठीक है ना? हाँ गौरव क्या कह रहे थे? एक बार मुझे कंप्लीट करने दो उसके बाद बोलना, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा था कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ, इस साल आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, आपने नोट्स तो बनाए होंगे ना, वो नोट्स वेस्ट नहीं है, वो नोट्स काम में आएंगे। हम उनको साइड कर देते हैं, नई चीजें उठा लेते हैं। तो उन नोट्स को अपनी टेबल पर लेकर आओ, अगर वो कहीं दब गए हैं तो उनको टेबल पर लेकर आओ, ठीक है? थर्ड चीज क्या है कि जो हमारा कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो जो पुराना मटेरियल है उसको अपने सामने जरूर रखो, वही कॉन्फिडेंस देता है। आप 2025 का पेपर उठा लो, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू से नहीं आया? ठीक है? तो अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं सीधे। चौथा पॉइंट ये है, जिसका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ बताओ किस किसने टेस्ट सीरीज लगाई थी? बहुत टेस्ट सीरीज लगाई थी, टेस्ट सीरीज थम्स रेज कर दो। 5 ये 6 फैक्टर। सबसे बड़ी गलती है, जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाओगे ना उतना फंसते चले जाओगे। अगर लगानी भी है तो सबसे पहले पीवाईक्यू एज ए टेस्ट लगाओ। आप 2025 के 120-30 क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड है, ठीक है? अब यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के पीवाईक्यू बेस्ड है, वो आगे बताऊंगा कि यूपीएससी का कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि टेस्ट सीरीज को सबसे पहले साइड रखना है, हमारे पास ऑलरेडी आयोग के माइंडसेट के पेपर हैं, ठीक है? उन पेपर को प्रायोरिटी वाइज सॉल्व करना है। अब जो लेट ज्वाइन करेंगे इनको ज्वाइन अलाउ करूं क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। नहीं सर, फिर अभी आधी रात तक डिस्टर्बेंस होगा। नहीं करना चाहिए, मुझे बस आपकी ओके ओपिनियन लेनी थी। अतुल कैमरा ऑन कर लेना। 3-4 पॉइंट हो चुके हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो रुक जाना, बाकी फिर बाद में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो मैं क्या बता रहा था कि आपको टेस्ट पेपर को साइड रखना है, अभी 2 महीने तक सिर्फ पीवाईक्यू पे काम करना है, सिर्फ पीवाईक्यू पे। कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज नहीं उठानी है, सारे पीवाईक्यू को एटलीस्ट 2 टाइम्स कर लो। उसके बाद अगर आपको टेस्ट करने का मन करता है, कुछ लोगों को लगता है मेरी स्पीड नहीं बन रही, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि 5 पेपर पूरे मेंस तक, आप प्रीलिम्स तक 5 या 6 पेपर लगा सकते हो, हर सब्जेक्ट का एक, ठीक है? साइंस का, हिस्ट्री का स्पेशली लगा लेना जो यूपीपीसीएस बेस्ड हो। 5-6 से ज्यादा नहीं लगाने हैं। लोग 25-25 30-30 पेपर लगा के भेजे हुए हैं कि 30 पेपर लगा लिए फिर भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, और होना भी नहीं है, क्योंकि अगर एग्जामिनर का माइंडसेट नहीं समझा तो पेपर कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है? तो चौथा पॉइंट क्या निकल के आया? प्रिया चारों पॉइंट बताना क्या क्या थे। हाँ आपको बताना है, तभी तो हाँ इंटरलाइन सर। होगा ना। हाँ सर, पहले तो डेली आपने जो बताया कि मॉर्निंग में हमें 1 आवर्स जो देने हैं, 15-15 मिनट्स 4 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है सर। और सर मल्टीपल्स जो है सोर्स हमें नहीं फॉलो करने, एक सोर्स पे हमें रिलाई करना है और अपनी नोट्स बनानी है। और अगर कोई अदर पीडीएफ लेते हैं तो उसमें से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपनी ओरिजिनल नोट में नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरा चीज, हमें प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। इवन 2 मंथ हमें सिर्फ इसी पे काम करना है, तब हमें कोई टेस्ट पेपर लगाना है, वो भी इस चीज के लिए कि हमें ट्रस्ट है कि हाँ अब हम प्रॉपर चीजें कर पा रहे हैं और पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं सर। ये चीज ठीक है, आपने बताई अब जी। देखो करंट अफेयर पे बात करते हैं, ठीक है? करंट अफेयर में मुझे लगता है कि सब बहुत पढ़ते हैं और सबको कॉन्फिडेंस भी आता है, क्यों? देव, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, मतलब मेरा एक क्वेश्चन था पीवाईक्यू से रिलेटेड। मैं पहली बार दे रही हूँ तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, 2018 से जो 25 के पीवाईक्यूज हैं जो मैंने डाउनलोड अपने पास कर रखे हैं, सॉल्व भी कर रखे हैं, आप कह रहे हो कि उसको मल्टीपल टाइम हम लोग उसको ही प्रैक्टिस करें, राइट? 2018 से 2025 के तो प्रिंट आउट निकाल के करना है, हाँ वो तो है मेरे पास में, और मैंने सॉल्व भी कर रखे हैं। उससे पहले बुक से सॉल्व करना है, ठीक है? और ठीक सोनम है जो भी डाउट होगा हम एक बार बाद में लेंगे, है ना? ठीक है ठीक एक है बार ठीक चीजों है को पहले वो कर लेते हैं, ठीक है ठीक है। ठीक है? अगला पॉइंट क्या निकल के आता है कि हमें करंट अफेयर कैसे लिमिट करना है, और 99% स्टूडेंट ना बहुत ज्यादा करंट अफेयर पढ़ते हैं, ओवरडू कर देते हैं। जबकि आप देखो स्टैटिक का सिलेबस पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, एनवायरमेंट है, 6 सब्जेक्ट हैं।
आप अगर आज से भी लिखने बैठोगे ना, मतलब डायरी में कि मैंने आज 2 घंटे करंट पढ़ा, कल 3 घंटे पढ़ा, परसों 4 घंटे पढ़ा, तो ओवरऑल 3 महीने बाद जब एनालाइज करोगे ना, तो आपने जस्टिस नहीं किया हर सब्जेक्ट के साथ। क्लियर हुआ जो बोला अभी? मतलब हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। 2 घंटे करंट पढ़ रहे हो तो 2 घंटे डेली ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, 2 घंटे पॉलिटी में पढ़ रहे हो, नहीं ना? तो सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करो, तभी सिलेक्शन होगा। डेली अगर 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब करंट अफेयर में तो कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी, और इस साल जैसा करंट अफेयर आ गया तो तब सही भी नहीं होना है, बट पेपर तो निकलेगा स्टैटिक से। तो थंब रूल ये है कि सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करना है, और स्टैटिक से पेपर निकलता है, इस लाइन को अपने दिमाग में फीड करना है। अगर मेरा प्रीलिम्स निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक से, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। इस थंब रूल को जितनी जल्दी अपना लोगे ना, उतनी जल्दी काम हो जाएगा। अनुराग और अतुल, एक बार कैमरा ऑन कर लो तो आपसे बात कर सकता हूं। सुबह क्लियर हो रहा है? सुबह इन चीजों को रीइंफोर्स करना है ना? अतुल, अनुराग, लास्ट बार बोल रहा हूं, अगर आप कैमरा ऑन कर रहे हो तो बात कर लेते हैं। आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब करंट अफेयर को पढ़ना कैसे है और अपनी बाउंड्रीज को लिमिट कैसे करना है, ये समझ लो। जितनी जल्दी लिमिट, 1 सेकंड होल्ड करना बस। करंट अफेयर को जैसे मैं कई सारे बच्चों को बता भी चुका हूं, हमें क्या करना है करंट अफेयर के लिए 2018 से 2025 तक के पूरे पेपर सॉल्व करने हैं, एक एक पेपर 5 दिन लगेंगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 दिन लगेंगे। 8 दिन चुपचाप कुछ नहीं करना है, 8 दिन में 8 पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या करना है वो समझो। उसमें जो भी करंट का क्वेश्चन आया हुआ है उसको लिखो कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। एक पेज का 1 साल का बनेगा, दूसरे साल का 1 पेज का और बनेगा, तो ऐसे 8 पेज बनेंगे हमारे। हमें ये समझ में आ जाएगा कि 8 साल में इन 8 पेज के थ्रू कि क्या-क्या करंट अफेयर हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जैसे ही हमारे दिमाग में ये 8 पेज घूमने लगे तो हमें ये पता लग जाएगा, अच्छा इस टाइप का करंट अफेयर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 8 पेज बिल्कुल हैंडी रखनी है। जब भी आपको लगे करंट अफेयर से डर लग रहा है या बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन 8 पेज को रिवाइज करो। जैसे ही उनको देखोगे तो आप अपनी बाउंड्रीज लिमिट कर लोगे कि मुझे करंट अफेयर कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। जैसे आपने घटना सार की सीरीज में देखा होगा जो मैं कराता हूँ, कि उसमें मैं बहुत सारी चीजें मैं कहता हूँ इसको छोड़ दो, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथ रखना है। उसके पीछे कारण क्या है, पीवाईक्यू याद है, किस टाइप का करंट पूछा गया है ये मुझे याद है। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको कैसे बता दूंगा। सेम हियर कि अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट है वो आपको दे रहा हूं कि कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी है। अगर आपको अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी है, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो खुद से चीजों को करो। जैसे आप कोचिंग जाते हो, आपने नोटिस किया होगा कोई एक क्वेश्चन बता देते हैं पीवाईक्यू का, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं पीवाईक्यू तो पढ़ रहा हूँ, क्लास में बताए जा रहे हैं, बट एक पीवाईक्यू से कुछ नहीं होता ना, मैं तो मल्टीपल पीवाईक्यू चाहिए, क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो खुद से पीवाईक्यू पढ़ने की आदत डालनी है, और करंट अफेयर में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है वो हमें एक पेज पर नोट डाउन करना है हर साल के। क्लियर? अब देखो यहीं पे ग्लिच बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, शायद हो सकता है आप लोगों ने ऑब्जर्व की हो। अतुल अभी तक क्लियर हुआ है जो बोला है? ठीक है, सॉरी, एक ग्लिच बताता हूं, इसको ना मतलब हो सकता है जब आप पेपर करोगे ना तब आप ऑब्जर्व करोगे। जब 2025 का पेपर हुआ था तो आप ये देखना कि 2024 के पैटर्न का करंट अफेयर नहीं आया। 2025 के पेपर में 22, 21, 18, 19 के पैटर्न का आता है, एक साल गैप करके आता है हमेशा, जो बीच का है ना वो गैप करके आता है। अब 2024 के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, सॉरी, जिसमें ये बताया था मैंने कि कैसे पीआईबी से डायरेक्टली लाइंस उठ के आई हैं 2024 में। ठीक है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वीडियो देखना, डायरेक्टली 8 से 10 क्वेश्चन पीआईबी की लाइंस उठ के आई हैं, बट 2025 में उन्होंने उसे गायब कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा
कि हम जब 2026 की तैयारी कर रहे होंगे तो हमारे दिमाग में 2024, 23, 22, 21 चलना चाहिए, 25 नहीं चलना चाहिए। क्लियर? बट देख लेंगे, अगर आयोग मान लो कुछ गड़बड़ कर देता है फिर आप मुझे ब्लेम करोगे, तो देख लेना। ऐसा नहीं हो कि बाद में आप मुझे ब्लेम करो कि मेरी वजह से, आपकी वजह से पढ़ा नहीं मैंने। ठीक है? अब आपने 2025 में एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, किस किसने पेपर देखा हुआ है? पेपर सबने देखा हुआ है, ठीक है? अनुराग और तबरीज प्लीज कैमरा ऑन कर लो, ठीक है? तो देखो एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए हैं उसमें हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें पढ़ लेते हैं। जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे आया तो पूछा गया इसका ओरिजिन कब से हुआ। तो किसी भी चीज का जो बेसिक फैक्ट है, स्पेशली ओरिजिन ऑफ फाउंडर, कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो उसका ओरिजिन ऑफ फाउंडर साथ में कैरी करो, क्योंकि ये माइंडसेट अब उन्होंने दोबारा अपने आप में डेवलप कर लिया है। ठीक है? जैसे एक और क्वेश्चन बताता हूं, आपका वर्ल्ड बैंक वाला क्वेश्चन आया था, उसका ओरिजिन कहां से हुआ था? ब्रिटेन वुड से। ठीक है? जैसे आपका एक अवार्ड का आया था, जनपीथ अवार्ड आया था, जनपीथ अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ है? ठीक है ना? तो आप ये देखो, एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, और जब भी कोई करंट अफेयर पढ़ो या स्टैटिक पार्ट पढ़ो तो उसका ओरिजिन ऑफ फाउंडर याद कर लो। स्पेशली रुको, 1 मिनट रुको उसको पढ़ते समय, उस ईयर को याद करो या उस फाउंडर को याद करो, तब आगे बढ़ो। ठीक है? अच्छा, अगली गलती हम क्या करते हैं, हमारी आदत ये है कि हम जस्ट रीड करते रहते हैं, पूरे पूरे दिन रीड करते हैं। ठीक है? अगर आपको वाकई में सिविल सर्वेंट बनना है, अगर सच में एसडीएम बनना चाहते हो, या जो भी आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर है, तो आज से एक कसम खा लो या जो कर लो कि मैं चीजों को याद करूंगा। प्रीलिम्स में 60-40 का रेशियो आता है। पूरे दिन अगर मैंने एक ही पेज पढ़ा तो 60% चीजें मुझे याद होनी चाहिए। आप आज ही पेपर देखना 2025 का, और उसमें देखना कितने फैक्ट हैं, क्या कोई कॉन्सेप्ट दिख रहा है? 10-20 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिखेगा, बाकी सब फैक्ट दिखेगा। तो 60-40 रेशियो प्रीलिम्स में काम करता है, 40-60 रेशियो मेंस में काम करता है। मतलब प्रीलिम्स में पूरा पेज पढ़ोगे तो 60% याद करूंगा मैं, या याद करूंगी। ठीक है? मेंस में इसका अपोजिट कर लेते हैं। क्लियर? तो सौरभ, हमने क्या क्या सीखा, मतलब क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या नहीं करनी है, एक बार आप बताओगे? तबरीज क्लियर हो रहा है आपको? सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो। क्लियर हो रहा है? सॉरी सर, सबसे पहले तो आपसे एग्जाम तक के लिए 15-15 मिनट्स का स्प्रिंट रहेगा, जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और मैं साइंस के लिए रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम साइंस का क्वेश्चन कोई भी गलत कर सकते हो, करंट अफेयर छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो उसमें स्प्रिंट में। ठीक है? दूसरा सर, जो मल्टीपल रिसोर्स है इसको नहीं करना है, अपने सोर्स पे ट्रस्ट करना है। और जो नोट्स बनाए हुए हैं सर, ये लास्ट टाइम के हैं, जो कि मैंने 1 पेजर्स बनाए हुए थे। ठीक है? इनको मैंने अभी निकाल लिया, जैसा कि आपने बोला, इस चीज को फिक्स आउट करना है। थर्ड वन इज पीवाईक्यू लगाना है सबसे पहले 2 टाइम्स, बाकी के सारे काम बाद में। इसमें करीब 10 से 12 दिन लगेंगे, 18 से अभी 25 तक लगाने के लिए। 10 से 12 क्यों, 8 दिन लगेंगे, एक दिन में एक पेपर लगाएंगे। सर मैं 2 बार लगाऊंगा ना, आपने बोला था 2 टाइम्स लगाना है, एक बार लगाना, पढ़ने फिर के अगली बाद। बार, फिर 10 दिन बाद लगाएंगे, पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं ना। ओके ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जो करंट अफेयर है इसको लिमिट करना जरूरी है। ठीक है? डेली पढ़ने की बजाय मैं इसको मतलब दूसरे या तीसरे दिन ही पढ़ूंगा, और 2-2 घंटे एक बार में फिक्स आउट कर लूंगा इस चीज के लिए। अभी आपने जो बात बोली थी ना, कि अगर इसको इस तरीके से हम अपना टाइम कैलकुलेट करें, तब तो बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था करंट अफेयर पे, और उतने क्वेश्चंस भी सही नहीं हुए थे। इसीलिए मैंने बोला डायरी मेंटेन करो। देखो हम इंसानों की ना शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। मैंने मेंस वाले ग्रुप में बोल रखा है कि डायरी सेंड करो, तो 30 बच्चों में से ना हार्डली 5 या 6, कई बार तो एक ही सेंड करता है। तो आप ये समझो कि हम अगर इसको नोट डाउन करते रहेंगे ना, एक डायरी ले लो, 100-50 रुपए की डायरी आती है, किसी को दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है? डायरी ले लो और उस पर नोट डाउन करो कि आज के दिन कौन कौन से टॉपिक पढ़े, और सुबह जब लाइब्रेरी जा रहे हो तो लिखो कि कौन कौन से टॉपिक आज मैं पढ़ने वाली हूँ या पढ़ने वाला हूँ। 2 काम करने हैं, आते हुए जो टॉपिक, जब घर पे आए तब लिख लिए ये टॉपिक पढ़े, और पढ़ने जब बैठे तो कौन कौन से टॉपिक आज पूरे दिन में मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। ये 2 काम कर लो, आपका सिलेक्शन को कोई रोकेगा नहीं, अपने आप पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन दोनों आ जाएगा। ठीक है? जी सर।
विष्णु कैमरा ऑन कर लो। अच्छा एक और चीज, देखो आजकल जब भी पेपर आता है प्रीलिम्स का ना, बजट की इंपॉर्टेंस हो गई है। अब हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई यूट्यूब की वीडियो से पढ़ा दे। अब जो भी यूट्यूब की वीडियो से पढ़ाता है वो अपने प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाता है, बहुत सारे फैक्ट मिस कर देता है। तो मेरी सलाह ये है, या तो ओरिजिनल पीडीएफ से पढ़ो बजट, जो ओरिजिनल पीडीएफ आती है, या अगर कोई यूट्यूब पे ओरिजिनल पीडीएफ से बजट पढ़ा रहा है ना, तो वहां से पढ़ो। उससे फायदा ये होता है, मेंस में तो होता ही होता है, प्री में फायदा ये होता है कि बहुत छोटे छोटे फैक्ट मिस कर देते हैं हम। वो डायरेक्टली 2 लाइन लिखेंगे बजट की और लिख के दे देंगे और कहेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। आपने खुद से पढ़ा नहीं है और सामने वाले ने 15 मिनट में आपको 20 मिनट में बजट पढ़ा दिया है, तो फिर कैसे सही होगा क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं बजट के। और हम सब जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे, मुझे उम्मीद है कि ये कट ऑफ से 10 नंबर वाले हैं। फर्स्ट टाइमर कोई नहीं है कि कट ऑफ से 10 नंबर क्यों नहीं क्लियर हो रहा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम खुद से चीजों को पढ़ने की हैबिट बिल्डअप करें कि कोई बेसिक क्वेश्चन आए वो हमसे ना छूट जाए, स्पेशली बजट। ठीक है, अच्छा सर आप, एक क्वेश्चन। हाँ किसको पूछना है? हाँ बोलिए। सर जैसे मैं वर्किंग हूँ, तो हार्डली हमें शाम में 3 साढ़े 3 4 मैक्स मान सकते हैं अगर बहुत स्ट्रेच करें। तो फिर उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने नोट्स भी बनाएं और फिर उसको सब मैनेज करें। तो हमें लगता है कि हमें बस मिल जाए और हमें रट्टा मारना है। तो कैसे मैनेज करें, क्योंकि मैं सर 20, 21, 22 तक मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो हेलो, हाँ बोलिए 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 बोलिए। तो सर मेरा 10 to 11 मार्क्स से ही प्री रहता था। फिर अभी मैंने 2 साल से तो मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, मैंने स्किप कर दिया है। अब मैंने इस बार फिर से सोचा है कि मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। तो प्रॉब्लम यही आती है कि जो हमारे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहता है, तो ये कैसे करेंगे फिर? देखो सर जी, इसीलिए बस ये जो सेशन है ना, उसके 2-3 तरीके हैं। मतलब 2-3 कारण है इस सेशन के, कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको बना बनाई चीजें मिल जाएं, बट आप अगर टाइम नहीं दोगे तो फिर सिलेक्शन तो मुश्किल हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इतना बड़ा कंटेंट है, उसको हमें रिफाइंड तरीके से पढ़ना आना चाहिए। फिर रिफाइंड तरीके से दो तरीके होते हैं, या तो खुद से अच्छे से पीवाईक्यू एनालिसिस करो फिर पढ़ो, या आपको कोई बताए कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये चीजें छोड़ दो, ये चीजें पढ़ लो। ठीक है, अब आप चूज कौन सा करते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, मिला सॉल्यूशन कि नहीं मिला अभी? हाँ पार्शियली मिला, मुझे लगता है जैसे मुझे ही इस पे काम करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जलियांवाला बाग आपने पढ़ा होगा, इसकी तारीख मुझे लगता है सबको याद होगी कब हुआ था, है ना? हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आया था जलियांवाला बाग पे, कि उस समय किसने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन किया था, ये क्वेश्चन आया यस था। यस। ठीक है, सपोज करो आपको पता है, अब आपको क्या करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो इसके पेरिफेरल और क्या क्या चीजें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि छोड़ी थी, वाइसराय एग्जीक्यूटिव यस काउंसिल से किसने, शंकरन नायर ने रिजाइन किया था। अब यस यस। जलियांवाला हॉट टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप अगर देखोगे बहुत सारी बुक्स में जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसको किसी ने प्रिवेंटिव मर्डर बोला था। प्रिवेंटिव मर्डर किसी ने सुना है? और मुझे उम्मीद है यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि जलियांवाला बाग को प्रिवेंटिव मर्डर किसने बोला था। ठीक है, तो उस समय कौन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? मोंटेगू। यस 1919 के। उन्होंने ही बोला था। अब आप ये देखो कि ये क्वेश्चन अगर आप ढूंढते रहोगे तो कहीं मिलेगा आपको, और इस क्वेश्चन को आने के चांसेस इसलिए क्योंकि यूपीएससी में पूछा जा चुका है। पूछा जा चुका है, यस यस। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रॉलेट एक्ट की वजह से ही तो ये सब हुआ था, जलियांवाला बाग का। कौन से डे पे मिले थे ये लोग? जब वो जलियांवाला बाग बैसाखी के डे पे। अब ये फैक्ट जब पेपर में आएगा ना तो लोगों को समझ में नहीं आएगा जब ये पूछा क्यों गया है। ये डे इंपॉर्टेंट है कि बैसाखी के डे पे मिले थे, किस किस ने नाइटहुड छोड़ा था, किसने वो छोड़ा था। तो ये छोटी, अब ये देखो, ये सबको याद होगा कि एक थे जनरल ओडायर, यस यस एक माइकल माइकल ओडायर। ओडायर। यस ठीक है, यस। अब
सबको कंफ्यूजन है कि सबका क्लियर है? कौन कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ओ डायर। उसका मर्डर किसने किया था लंदन में? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने। कब किया था? 1940 में। वेरी गुड। और ये कब मरे थे जिन्होंने बंदूकें चलवाई थी? आप समझ रहे हो ना, ये प्रोसेसिंग है, ये ही सोचना है। अब जैसे मैंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात की, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट किस एक्ट से आई थी? सेक्रेटरी सर 1858 एक मिनट, अभी जैसे पूछा जा रहा है। हाँ, जिसको आता है थम्स रेज कर सकता है। हाँ 1858 वेरी गुड। इसको इसमें एक इंडिया काउंसिल भी बनी थी। इसको कब एबोलिश किया गया था? मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझे सारे आंसर बता दो, बट जब पढ़ने का तरीका है ना, हमने देखो जलियांवाला बाग उठाया और हमारा दिमाग ऐसे ही प्री में ऐसे ही मेंस में चलना शुरू हो जाएगा ना, तो चीजें आसान होती चली जाती। ठीक है, ये तो पढ़ने का तरीका है कि हमें अपने आप से सोचना है और क्या क्या चीजें इसमें आई क्या क्या नहीं आई। दूसरा, आपको क्या करना है कि 40% 60% याद करना है, 40% छोड़ देना है। ठीक है, मुझे लगता है अब सॉल्यूशन मिला होगा। यस यस। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूँ जो शायद आप लोगों ने मतलब कहीं सुनी नहीं होगी। अगर यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स निकालना है तो 1995 से 2005 तक का यूपीएससी का पेपर करो, स्पेशली साइंस के और एनवायरमेंट के। उसके बाद अगर उनके जिस टाइप के करंट अफेयर पूछे गए हैं, मतलब 1995 से मैं ये कहूंगा 2015 तक कर लो। ठीक है, मतलब एक विशाल पब्लिकेशन की बुक आती है या और भी कोई बुक देख सकते हो आप। ठीक है, उसमें क्या है कि यूपीएससी के पुराने पेपर है। ठीक है, उन पुराने पेपर के करंट अफेयर को ऑब्जर्व करो और उसमें जो भी स्टैटिक पार्ट पूछा गया उनको सॉल्व करो। आप डायरेक्टली हर साल 2-3 क्वेश्चन देखोगे। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद आता है 2024 का ही क्वेश्चन है या 23 का, कि हम ब्लड को किस में मापते हैं। ये 1998 या 9 में यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, बहुत क्वेश्चन है। तो जो लोग बाउंड्रीज पे रहते हैं ना, मतलब 10 नंबर से रहते हैं या 5 नंबर से रहते हैं, वो इस चीज को पकड़ लें। और यूपीएससी के पेपर ये नहीं कि अंधाधुंध लगाना शुरू किए, चलो पहले 24 का लगाते हैं फिर 23 का लगाते, नहीं, पहले पुराने वाले लगाने। अब इसका लॉजिक समझो कि यूपीएससी तो बड़ी संस्था है, यूपीपीसीएस थोड़ी छोटी है। छोटी मतलब कि वो इवॉल्व कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे, पहले की चीजें उठाएंगे। ऐसा ऑब्जर्व किया है मैंने। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यूपीएससी के 20 साल के पुराने पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। मतलब मैं आपको ना कहां से रोक रहा हूँ, स्पेशली टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने से रोक रहा हूँ। आपके पास ऑलरेडी एग्जामिनर के माइंडसेट के क्वेश्चंस हैं, तो फिर उसको क्यों ना सॉल्व करें। अब ये टेस्ट पेपर जितने भी बनते हैं या तो चैट जीपीटी से बन रहे हैं या कोई भी जो पेपर दे रहा होता है वही पेपर अपनी के लिए पेपर बना देता है। तो एग्जामिनर का माइंडसेट तो वो 60 साल के एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे रीच कर लेगा। ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन करना। अगर आपका पेपर रुक रहा है तो आप इस चीज पर काम करेंगे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हो गए हैं, 1-2 पॉइंट और हैं उनको और जान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इन चीजों को अगर आपने अपनी तैयारी में इनकलकेट किया तो जब सिलेक्शन हो जाएगा तो याद जरूर करोगे आप लोग कि हाँ ये चीजें थी और उससे ना मुझे बेनिफिट हुआ। बस एक ही चीज ध्यान रखना, ये रीइंफोर्स करना बहुत जरूरी है। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हम जब मेंटर से प्रोग्राम चला रहे थे तो उसमें केवल टारगेट्स देते थे, हम मिलते नहीं थे ऐसे। ठीक है ना, और जब मिलते नहीं है तो प्रॉब्लम ये आती है कि अभी सुन लिया फिर बाद में कोई याद ही नहीं रहा। इसलिए अच्छा ये बताओ कितने लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं इस समय? सबके पास है, बहुत बढ़िया। अतुल आपके पास भी है? नहीं सर। देखो यही चीज है, अगर सच में बनना है ना कॉपी पेन लेके बैठो। मतलब मैं बहुत इनफॉर्मली चीजें भी बता रहा हूँ आपको, बट समझो सच में अगर अपना ये उद्देश्य पूरा करना है ना तो बिना कॉपी पेन लेके मत बैठो, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी से काम करते हैं, याद ही नहीं रहेगा आपको।
आपका भी 1 घंटा गया, मेरा भी 1 घंटा गया, अगर मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाया तो, है ना? ये 1 मिनट गौरव से पूछ लेता हूँ, गौरव कुछ कह रहे हैं? और प्रिया, हाँ पहले प्रिया आप बोलो। सर ये प्रीवियस क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना है, एक हमें देखता है कि एक जो है सॉल्व होता है पेपर, एक होता है अनसॉल्व होता है सर। सर उसे कैसे सॉल्व करना है सर, थोड़ा इसे गाइड कर दीजिए आप। ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करो 2018 से 2025 तक के, प्रिंट आउट निकालो, ओएमआर सीट लो, बबल भरो 9:30 से 11:30। ठीक है, मतलब जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉपर बिल्कुल। बैठते हैं सर। उसके बाद फिर उसको एनालाइज करो कि कौन कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए हैं, फर्स्ट स्टेप, जिससे कि अभी से मिसगाइडेंस के शिकार ना हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी बोला है, कल कोई करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लग गई थंबनेल वाली तो उसको देख लोगे आप। तो जी पूरे सर। 1 वीक में कितने घंटे करंट अफेयर को देने ये डिसाइड करो, तभी हर सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करोगे। 6 से 7 सब्जेक्ट स्टैटिक है, एक करंट अफेयर का है, पेपर तो स्टैटिक से निकलना है ना, तो जी डेली सर। करंट अफेयर क्यों पढ़े हम? जी ठीक है, एक मैगजीन में बुक मैगजीन आती है, उस मैगजीन को घटनासार आती है और आई दृष्टि आती है, उसको देख लेंगे। देखो जी सर। आप सेम सिविल सर्वेंट बनने के बाद जस्टिस करना होगा, इतने सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे, किसी एक को ही सारा पैसा दे दोगे या किसी एक को ही सारा बेनिफिट दे दोगे? नहीं ना। नहीं। उसी माइंडसेट से पेपर भी अटेम्प्ट करो। अब जैसे पेपर है, क्वेश्चन आया, कोई टफ चीज आ गई, अच्छा एक चीज सपोज करो भैया, आपके पास मैं ही आया, बहुत गरीब हूं मैं, ठीक है, जी अब आप मेरे साथ बैठ के मेरी परेशानियां ही सुनती रहोगे पूरे दिन, और भी काम है ना आपको, मेरी जी परेशानी सुनो कि 1 मिनट, आगे काम पे निकल जाओगी, क्योंकि आप तो जी डीएम हो ना, आपको तो बहुत काम करने हैं, आप मेरे लिए किसी को बता के चलाओ जी ऐसे ऐसे करना है, तो बाकी लोगों के साथ तो इनजस्टिस हो रहा है अगर सारा टाइम आपने मुझे दे दिया। जी सेम ईयर सर। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई क्वेश्चन टफ आ गया, पूरा पूरा दिन लगा दिया उस पे, या पढ़ते समय याद नहीं हो रहा पूरा दिन लगा दिया, या पेपर अटेम्प्ट करते समय एक क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा दिए, 5 मिनट लगा दिए, और ये तो आता क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, नहीं नहीं यार आगे बढ़ गए। जी हमें पेपर क्लियर करना है, कट ऑफ क्लियर करनी है, प्रीलिम्स के मार्क्स से नंबर नहीं है, मतलब नहीं है प्रीलिम्स के मार्क्स से, बस कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, तो मूव ऑन। ठीक है, ठीक है सर। और सर आगे लास्ट में थोड़ा ये भी हेल्प कर दीजिएगा सर, कैसे नोट्स हमें प्रॉपर बनाती है जो रिवीजन मोड में हो, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हर कोई अपने तरीके से बनाता है, लेकिन सर फिर भी हम लोग नोट्स बनाते हैं ऐसा लगता है कि पूरी बुक ही कॉपी करने लगे हैं, नहीं कोई नहीं नहीं, पॉइंट लिखते चले जाते हैं सर। हाँ नोट्स के लिए इन देखो शॉर्ट कैसे हमें करना है सर? बहुत अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ, एक एक मैप की बुकलेट परचेज करोगे आप सभी, एक मैप की बुकलेट सबको परचेज करनी है, सोनम परचेज वर्ल्ड कर की और दोगे? इंडिया की? हाँ वो एक ही मैप में आता है, एक ही बुकलेट में सब आता है। जैसे ही जी कोई चीज पढ़ो आपको लगता है, जैसे सागर बंधु था, ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज चलाई थी हमने, सागर बंधु, आपको पता है ये आना ही जी आना सर। है। अब इसकी डेट भी पूछ लेगा, साइक्लोन भी पूछ लेगा, इस साइक्लोन का नाम किसने दिया वो भी पूछ लेगा, ठीक है, तो इसको मैप में प्लॉट करो, वहां पे उसकी डेट लिखो, तो इस तरीके से सोचना है कि ऐसी कोई न्यूज जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है उसकी बेसिक डिटेल्स जान लो। अभी मैं पूछूं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किस दिन उठाया था? हाँ, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने। 3 क्वेश्चन तारीख को, 3 जनवरी को, अच्छा डेट पूछा आपने 3 सर? हाँ जनवरी 2026 को। प्रिया पहली प्रॉब्लम आपको मिल गई, पूछा गया आंसर क्या है? हाँ सर मैंने। हाँ सर। सेम, मैं ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही एग्जाम में होता है। तो एक मैप जी लेना, कुछ भी पढ़ना, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट आपको कब पता पड़ेगा? जब आपने पीवाईक्यू बहुत बार देखे होंगे, और अगर आपने किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को बहुत बार देखा होगा तो आपको कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं पता लगेगी पीवाईक्यू की, ना पीवाईक्यू याद होंगे। मैं ये कहता हूँ इतना पढ़ लो कि पीवाईक्यू सारे याद हो जाएं, कि इस साल जी 2025 के पीवाईक्यू किसी को 5 याद है? ये 5 कोई पीवाईक्यू आए थे, किसी को याद है? गुड, समझो यही गलतियां हैं, अगर हमें क्वेश्चन नहीं पता होंगे किस किस टॉपिक से आते हैं, एग्जैक्टली क्या पूछे जाते हैं, जैसे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की आपको बताई कि ओरिजिन पूछा जा रहा है, तो ओरिजिन जी पढ़ो ना, तभी तो पेपर क्लियर होगा। ठीक है, आप एक बार सोर्स पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या सोर्स है। ठीक है, अब देखो एक चीज, सोफिया नींद आ रही है क्या? इतना बोरियत करा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा लगा मुझे, बाकी को भी लगा। सोना नहीं है, पेपर के बाद सोएंगे, प्रीलिम्स निकलने के बाद। ठीक है, तो सोर्स में देखो सबसे पहले तो जो सब पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्या नाम है उसका, घटना चक्र। ठीक है, दूसरा, बहुत सारे लोगों को लूसेंट से डर लगता है, मैं ये कहूंगा उस डर को दूर करो और
जो मैंने स्प्रिंट वाली एक्सरसाइज बोली है 15-15 मिनट की, सुबह मॉर्निंग में उठ के 15 मिनट में एक पेज पढ़ने की हैबिट बिल्डअप कर लो। बहुत सारी चीजें लूसेंट की मैंने यूट्यूब पे वीडियो करा रखी हैं, इस वहां ये नहीं कह रहा कि उनको देखने बैठ जाओ। मेरा समझाने का मतलब ये है कि उसको एक वीडियो देख लो और चीजों को याद करने की कोशिश करो वहां से, कैसे निमोनिक्स बना के याद करना है, कैसे ट्रिक्स बना के याद करना है। और देखो ट्रिक्स बनाने का भी ना बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ मतलब बहुत काम करता है। जैसे ना आपकी किसी से दुश्मनी है, या मैं अभी वेजिटेरियन ट्रिक्स बता रहा हूँ, नॉन वेजिटेरियन ट्रिक्स नहीं, ठीक है। तो आपकी मान लो किसी से दुश्मनी है, या आपकी कोई दोस्त है, मतलब जो भी है उसके नाम उनके नामों से ट्रिक्स बनाओ, तो लंबे समय तक याद रहेगी और पेपर में यूज हो जाएगी, ठीक है ना। दो फैमिली मेंबर से बना लो। अब देखो अब लोग जुड़ रहे हैं, आप ये देखो 8 बजे का टाइम है और जुड़ने का ही है, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। इसीलिए पब्लिकली नहीं डाला था मैंने लिंक को, कि एटलीस्ट जिसको मिले तो ये तो लगे कि हाँ चीजें समझ में आई, चीजें क्लियर हुई हैं। इनको बस रीइंफोर्स कर लेना, आपको किसी की नीड नहीं है। अगर रीइंफोर्स नहीं करोगे तो एक्सटर्नल एजेंट की नीड है, हो सकता है मेरी नीड पड़े आपको, अगर रीइंफोर्स नहीं की तो, ठीक है। एक बार इनका कौन जुड़ा है, एडी गोपाल, कैमरा ऑन कर लो, जुड़ने का तभी फायदा होगा, ठीक है। एक बार सोर्स लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्या क्या सोर्स है। घटना चक्र तो हम क्विज करेंगे ही करेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ते ही पढ़ते हैं, लूसेंट पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब हमने अपने एक्स्ट्रा सोर्स ऐड किया है कि यूपीएससी के पीवाईक्यू 1995 से 2015 तक, ये हमारी प्रायोरिटी होगी। आप जब पीवाईक्यू इतनी बार सॉल्व करोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि यहां से बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है विष्णु। जिसके कैमरे के पीछे मैप दिख रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इसलिए अच्छा लग रहा है कि यार अभी इस जोन में है ना, तो उस जोन को ना बाहर निकलने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जब प्रॉपर घर में आ जाओगे तो घर वाले मैप तो लगाने देंगे नहीं, दीवार खराब हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी निकलो इस जोन से, और गारंटी है कि निकल जाओगे, बस इन चीजों को मान लेना, ठीक है ना। सर एक डाउट है, हाँ सर जो लास्ट वीक रहता है ना, हम्म, सर लास्ट टाइम भी मेरे साथ में ये हुआ था कि जो लास्ट वीक था उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इतना कि जो सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ था वो भी फिर नहीं हो पा रहा था, कि मतलब एक हफ्ते पहले जो पढ़ाई 10 से 12 घंटे हो रही थी, लास्ट वीक में आते आते वो 3-4 घंटे ही रह गई थी, और बहुत ज्यादा एक अजीब तरीके की एंजाइटी वगैरह कुछ स्टार्ट हुआ था ये। सर इसका सॉल्यूशन ना मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, और आपको इतने सारे मैसेज पड़े हैं मेरे पास उस सॉल्यूशन के। एक ही वीडियो थी जिसने ढंग से, उसकी डिमांड भी बहुत आई थी, कि वीडियो थी लास्ट 10 दिन क्या करना है, 2025 के एग्जाम से पहले बनाई थी, किसी ने देखी थी, है ना। लास्ट 10 दिन क्या करना है, बस पेपर्स, वो तो 10 दिन बचे हुए थे तो 10 दिन लिख दिए थे, आपको हर वीक ऐसे करना है। और जब पेपर से एक वीक रह जाए, आप क्या करो, सारे प्रिंट आउट दोबारा निकालो 18 से 25 तक के, और ना जल्दी उस वीडियो को एक बार देख लेना, बस थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी, अच्छा ये पूछा गया, अच्छा ये नोट है, अच्छा इसका आंसर ये है, ये ऐसे ऐसे सोचना है, मतलब हम एग्जामिनर की लैंग्वेज को यहाँ पे फिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको ये पता लग जाएगा, अच्छा यार यहाँ पे तो इसने झूठ बोला था, यहाँ सच बोला था, अच्छा ये ट्विस्ट था, तो आप जब रियल एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे होगे ना, आपका माइंड भी, अच्छा ये तो इसने झूठ बोला होगा, जैसे हम तुक्का मारते हैं ना, तो आप इस तुक्के की प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे। जैसे अभी किसी ने बोला था कि बहुत सारे तुक्के गलत हो गए थे, वो इसलिए गलत हुए थे क्योंकि हम एग्जामिनर के माइंडसेट और उसकी लैंग्वेज को समझ के प्रॉपर नहीं गए थे। तो पेपर से 10 दिन पहले ये वाली एक्सरसाइज मैंडेटरी है, इसको ना कहीं ऐसे लिख लो कि अगर मैं भूल भी जाऊं ना तो मुझे कोई याद दिला दे, किसी पड़ोसी को बता देना, दोस्त को बता देना कि यार ये चीज मुझे जरूर रिमाइंड करानी। वैसे मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कराऊंगा रिमाइंड आपको, बट कोशिश करना कि पेपर से 15 दिन पहले ये जो पेपर को प्रिंट आउट दोबारा निकालना 18 से 25 का फ्रेश बिल्कुल, और उसको ना सॉल्व करना जल्दी जल्दी, अच्छा ये नोट लिखा हुआ है, अच्छा ये गलत है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, तो ऐसे करके सोचना है, ठीक है। आंसर मिल गया सौरभ? यस सर। ठीक है, तो सोर्स में मैंने आपको यूपीएससी का एक ऐड कराया, घटना चक्र सबकी पढ़नी है, ठीक है, सब सब्जेक्ट की पढ़नी है, और सबसे पहले घटना चक्र हमें पढ़नी होगी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस की,
ये 3 घटनाचक मैंडेटरी हैं। यकीन मानना आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे, अच्छे से 2-2 बार पढ़ लो। इतने सारे क्वेश्चन से लगाने के लिए क्यों टेस्ट सीरीज पे जाएं? ठीक है अतुल। उसके बाद हम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। हिस्ट्री के लिए देखो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न के लिए हमने स्पेक्ट्रम पढ़ ली। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अभी आप पढ़ सकते हो सारी बुक्स, बट जब पेपर 1 महीना रह जाता है ना, तब बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि स्पेक्ट्रम के जो लास्ट के पेज है ना, उनका प्रिंट आउट करा के रखो अभी से, कि जब लास्ट में मुझे रिवाइज करना है तो स्पेक्ट्रम के जो 15-20 पेज हैं लास्ट के, वो मैं पढ़ के जाऊं, बेसिक वाले। ठीक है, अभी इतना टाइम है कि स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, घटनाचक्र भी पढ़ सकते हैं। और तबदीज भाई आप ये समझिए कि आप जब पढ़ोगे तो आपको फिल्टर करना बहुत जरूरी है। मतलब जो वर्किंग है वो अगर फिल्टर नहीं करेंगे फिर प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ने बैठोगे पूरे दिन तो मुझे लगता है 1 महीने में तो स्पेक्ट्रम खत्म होगी और उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है नहीं। तो थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा एनवायरमेंट के लिए सबसे पहले आपको लूसेंट, इस समय जो लूसेंट आई हुई है ना एनवायरमेंट की, ओवरऑल जो प्रॉपर लूसेंट आती है अच्छी लूसेंट है। जैसे लास्ट ईयर अपीको मूवमेंट आया था, ठीक है, पता होगा सबको नो डाउट। बट आप क्या करो, लूसेंट में एनवायरमेंट अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता लगती है एनवायरमेंट में जो लूसेंट में नहीं है, तो लूसेंट में ऐड करते जाना है। और हम घटनाचक्र जो पढ़ेंगे, घटनाचक्र से बहुत सारे फैक्ट निकल के आएंगे, वो हम लूसेंट में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज जो कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि लास्ट से 1 दिन पहले क्या पढ़े, 2 दिन पहले क्या पढ़े, तो अपनी लूसेंट वाली बुक को इस तरह से बना लो कि लास्ट में यही पेज पलट रही हूं मैं या पलट रहा हूं, उसमें ऐड करते जाओ चीजें पेंसिल से, कलर्ड पेन से। और लूसेंट और कोई करंट अफेयर की एक बुकलेट होगी, उन दोनों चीजों को रिवाइज करेंगे। और कहीं भी मान लो सबका सेंटर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तो हम 2 ही बुक लेके जाएंगे, एक लूसेंट और एक करंट अफेयर की। तो कोई एक बुक को हैंडी बना लो जो हम कैरी करके लेके जा सकें एग्जाम तक। अब जैसे लूसेंट वाली जो बुक है ना इंग्लिश मीडियम की स्पेशली, उसमें टेबल्स की फॉर्म में बहुत दिया हुआ है। हर साल डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं उससे, हर साल। अच्छे से करो, उसको याद करो। मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, बट आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ किसी को कोई डाउट पूछना है? सर ये आपने भी मीडियम की बात की, यही प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ प्रॉपर, तो ये बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है हम लोग को, क्योंकि जनरली जो लेक्चर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, जनरली जो टीचर्स होते हैं वो प्रेफर इंग्लिश में करते हैं। तो अपनी कंडीशन तो पेंडुलम लाइक हो जाती है, ना इधर के हो पाते ना उधर के हो पाते। और चूंकि हमें मेंस लिखना है प्रॉपर, तो हमारी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। वो तो उससे तो समझौता एग्जामिनर नहीं करेगा ना कि वहां पे हम इंग्लिश लिख दें। तो प्रिया इसलिए देखो, सर समझ नहीं आता है कि करे क्या। अच्छा एक चीज बताओ, आपके अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी, आप चीजों के अकॉर्डिंग चलो? सर मैं तो, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चीजें चलेंगी सर, वो पता है मुझे। हाँ, मैं बस वही बताने की कोशिश कर यही रहा। जैसे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता, हमारे ग्रुप में दीक्षा एक लड़की है, यहाँ पे मेंस की मेंटरशिप में है। हमारा जी कंटेंट बाइलिंगुअल रहता है या टोटली इंग्लिश में रहता है। ठीक है, हिंदी में कम रहता है टू बी फ्रैंक। ठीक है, तो होता क्या है कि दीक्षा ने सारा कंटेंट विद इन द टाइम लिमिट पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके दे दिया है क्लास करते करते। हाँ सर, इसीलिए मैं आपसे ये बात पूछना चाह रही थी कि सर कैसे मैनेज करें। मेरा एक्चुअली कंसर्न यही है, क्योंकि हमें भी प्रॉपर जो अच्छे कंटेंट वो इंग्लिश में ही मिलते हैं। आप लैंग्वेज को बट बैरियर मत बनाओ, लैंग्वेज खुद से मेहनत कर लो, थोड़ी सी चीजें मिल रही है उनको ग्रैस्प करो, है ना? जी सर, मैं उसके लिए रेडी हूँ सर, बिल्कुल। चीजें याद हो रही हैं, हमारा पीटी तो याद होने से ही निकलेगा ना, इंग्लिश में याद करें या हिंदी में। हाँ सर, बस वो लिखने के टाइम थोड़ा सा वो हो जाता है, शब्द नहीं माइंड में आते हैं सर। आपको पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश स्विच किए हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है ना? जी तो सर। सबकी अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स है। प्रिया इसको बैरियर मत बनाओ और इस माइंडसेट को नहीं सर, थोड़ा सा मैं चेंज करो। बनाना नहीं चाह रही, इसीलिए सर मैं आपसे इस चीज के लिए बन हेल्प रहा है, लेना चाह रही हूँ सर। बन रहा है। हाँ, वो माइंड में आ रहा है, एक डर सा आ रहा है कि वो उसका मतलब दिखे ना, इसीलिए मैं आपसे हेल्प लेना चाह रही हूँ सर, कल हमने ना कि ये चीज माइंड में नहीं आए। एटीट्यूड का ना एक फंक्शन पढ़ा था। एक एटीट्यूड का फंक्शन होता है ईगो डिफेंसिव। मतलब एटीट्यूड क्या करता है, किसी का एटीट्यूड अपने ईगो सेटिस्फाई करने का काम करता है।
जैसे अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम किस पे ब्लेम करते हैं? सिस्टम पे, कि यार 50% ज्यादा सीटें तो बिक जाती हैं। अब घर वाले ने पूछा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ? पापा 50% तो सीटें बिक गई, अब क्या करें हम? तो पापा कहते हैं हाँ बात तो सही है। तो हम सेटिस्फाई हो गए, हमारे एटीट्यूड ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो आपको समझाने का इससे मतलब ये था कि आप अगर लैंग्वेज को ब्लेम करोगे, मैं कह नहीं रहा आप कर रहे हो, बता रहा हूँ कि अगर आपके माइंडसेट में, थॉट प्रोसेस में चल रहा है, फिर प्रॉब्लमेटिक है। देखो हमारा टाइम जा रहा है ना, हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एनवायरमेंट के लिए जब दो चीजें हो जाए, एक तो लूसेंट और वो घटना चक्र, क्योंकि फॉरेस्ट का भी पेपर होता है ना, तो एक एनसीईआरटी आती है, मुझे एग्जैक्टली ईयर वो नहीं याद है कौन सी क्लास की है, उसके ना 5-6 चैप्टर है लास्ट के, मुझे याद दिला देना तो मैं एग्जैक्टली 11th की एनसीईआरटी है सर, बायोलॉजी की। हाँ बायोलॉजी की है क्या सर? हाँ, बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, उसमें लास्ट के 4-5 चैप्टर है एनवायरमेंट के, वो जरूर पढ़ने हैं। ठीक है। अगर एनवायरमेंट का वेटेज अभी तक इतना नहीं आता, बट अगर किसी साल आ गया तो फिर वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। उस एनसीईआरटी में 4-5 चैप्टर है, 11th क्लास की है, उनको प्रिंट आउट निकाल लो, पूरी बुक की नहीं, उनके प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है। साइंस में लूसेंट पढ़ लो और घटनाचक्र पढ़ लो, इससे ज्यादा मत पढ़ना। हाँ, साइंस में एक और चीज पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी उठाना, एनसीईआरटी में ना बॉक्सेस दिए हुए हैं, बॉक्सेस बहुत जगह, तो आप क्या करो, उन बॉक्स को या तो खुद से फोटो खींच लो, एक दिन बैठोगे ना साइंस की 9th-10th की एनसीईआरटी लेके, बॉक्सेस के फोटो खींच के पीडीएफ बना लो और उन बॉक्सेस को रीड करते जाओ, डायरेक्टली 3-4 क्वेश्चन साइंस के आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है। साइंस हो तो गया। साइंस के लिए 6 to 12 करेंगे या फिर 9-10th? 9th-10th मोर देन एनफ। ठीक है। लूसेंट कर ली, 9th-10th कर ली और घटनाचक्र कर ली। ठीक है। साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का सबसे बड़ा इशू आता है सबको, तो ज्योग्राफी का सॉल्यूशन मैं आपको आज देता हूँ। सबसे पहले तो 20 मैप बनाने हैं, 20 मैप, जैसे ओशन करंट का बनाना है, प्लेटू का बनाना है, माउंटेन का बनाना है, ऐसे इंडिया में कौन कौन से डैम है उनका बनाना है, रिवर है, तो ऐसे टोटल 20 मैप बना लो। और जहां भी कहीं भी टेस्ट में, पेपर में कोई भी नई चीज पढ़ो, आपके नोट्स में नहीं है, वहां पे ऐड कर लो। ये 20 मैप आपके 20 क्वेश्चन है। किसी को प्रॉब्लम इस लाइन में? गोपाल, अनुराग, विष्णु, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मतलब सर। ज्योग्राफी में कमांड करनी है तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 20 मैप बना लो। जो मैंने आपको अलग से एक बुक परचेज करने के लिए बोला है ना, वो तो भर जाएगी आपकी, करंट से भर जाएगी, स्टैटिक सब्जेक्ट से भर जाएगी, बट ये इसलिए कि आपको ज्योग्राफी की बिल्कुल कमांड आ जाएगी। मतलब आप ये देखो, जो मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स निकालते हैं ना, उनके हाथ में मैप हैंडी होते हैं, कम से कम उनके पास ओवरऑल मैं ये कहूंगा 50 मैप होते हैं, और वो पेपर से पहले नहीं 50 मैप को स्टैटिक पार्ट के लिए कर रहे होते हैं। तो कोशिश करो कि मैप बेस्ड रीडिंग हैबिट डेवलप करो। ठीक है। कौन कौन करता है ऐसे पढ़ना? गुड। देखो इसका एक बेनिफिट मैंने बताता हूँ। थोड़ा शुरू किया है सर। हाँ गुड, बढ़िया। देखो इसका बेनिफिट बताता लास्ट टाइम आपने बताया था, तभी मैं ये लेके आया था सारे मैप्स। तो सर ज्योग्राफी तो बहुत अच्छी हो गई, ये आप ही की वजह से हुआ था लास्ट टाइम। आपने कहा था ये मैप्स बना लेना, उसके पीछे उसकी इंफॉर्मेशन लिख लेना, जो जो थोड़ा बहुत ऐड हो रहा है क्वेश्चंस का। अब जैसे इतने सारे साइक्लोन आ रहे हैं, तो मैप पिक्चर मेमोरी याद रहती है। क्वेश्चन में अगर मान लो कहीं साइक्लोन अरेबियन सी में आया है, तो हमने अरेबियन सी में अगर बनाया होगा तो बे ऑफ बंगाल ऑप्शन में होगा तो एलिमिनेट कर देंगे ना। तो इससे ना पिक्चर मेमोरी बनती है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट बहुत आसानी से हो जाते हैं। क्लियर? और इतने सारे डैम्स है ना, डैम्स को ट्रिक बना के याद करना है, हर साल आते हैं। पीक्स हैं, ट्रिक बना के याद करना है। ठीक है। अब मैंने भी कहा था कि यूपी के मेंस का जो सिलेबस है ना, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से पिछले साल क्वेश्चन आया था 25 में। अब आपने अगर मेंस पढ़ा होगा तो उनके लिए तो आसान हो गया ना, एक क्वेश्चन की एज हो गई, पीटी वालों को तो नहीं हुई। तो इसीलिए मेंस के जो टॉपिक, बेसिक कोर टॉपिक है ना, वो तैयार कर लो अभी, 5 और 6 स्पेशली। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको 2 बेनिफिट होंगे, एक तो मेंस की तैयारी हो जाएगी, दूसरा आपका पीटी में बेनिफिट हो जाएगा। तो एक थंब रूल बना लो कि इस प्रीलिम से पहले मैं अपने 5 और 6 पेपर कंप्लीट करूंगी या करूंगा। ठीक है तबरीज, है ना? अतुल,
एक लास्ट पॉइंट आप लोगों के लिए कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों अलग अलग हैं। अगर आप यूपीएससी के पेपर देते देते सोचो कि यूपीपीसीएस क्लियर हो जाए तो 10% लोगों का हो जाता है, 90% लोगों का नहीं। तो अगर आप उस 10% में आते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहे हो तो अपने माइंडसेट को चेंज करना शुरू कर दे, ठीक है। और इवन अब यूपीएससी भी इतना फैक्चुअल हो गया है कि वो टफ बनाने के चक्कर में आ गया है। टफ बनाना मतलब 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट, है ना। तो दोनों अलग है, याद रखना। शुभी, हाँ आप क्या कह रहे हो, बोलिए। सर मेरा एक डाउट है, लाइक यू सेड कि पेपर 5 एंड 6 जो हमारा ऑप्शनल आता है, ऑल्सो द प्रीलिम्स जो हमारा साथ में चलेगा, मेंस भी साथ में चलेगा। सो अकॉर्डिंग टू यू हाउ वी शुड डिवाइड द टाइम? टाइम आप पूरा दिन, मतलब आप अगर वर्किंग हैं तो फिर तो सोचना पड़ेगा। I'm not working, let's say if I am giving 8 to 10 hours a day. ओके, तो आप ना 2 घंटे दे सकते हैं। अभी 1 महीने में तैयार हो जाएगा 5 और 6। एक महीने 15 दिन आप दे दो। हमने जैसे हम मेंस में हमने कैसे तैयार किया है, हमारे पास 30 बच्चे हैं तो डिस्कशन करते हैं, एक एक टॉपिक अलॉट करते हैं, ठीक है। 15-16 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में, तो 1 पेजर नोट्स बना के देते हैं। 1 पेजर नोट्स बन जाते हैं, उसके बाद फिर वो 5-5 मिनट में अपने एक्सप्लेन करते हैं सभी, क्योंकि दूसरे के नोट्स एलियन लगते हैं, ठीक है। जब वो खुद से एक्सप्लेन कर देते हैं तो वो नोट्स हमको अपने लगने लगते हैं। उसके क्लास खत्म होने के बाद वो अपने हाथ से लिख लेते हैं। तो हमने 4 डिस्कशन में या 5 डिस्कशन में GS 5 खत्म कर लिया था, ठीक है। अभी GS 6 चल रहा है जिसके 2 डिस्कशन हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, दिन में 5 टॉपिक उठा लेने हैं, अगले दिन 5 टॉपिक उठा लेने हैं, 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। 1 पेज के नोट्स बनाने हैं, क्लियर। तो मैंने ये कहा कि दोनों चीजें अलग अलग लेके चलना। अच्छा, अब एक और चीज देखो, जो क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे एग्जाम में, टफ क्वेश्चंस कौन से होते हैं? स्कीम वाले, ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाले, ऑर्डर लगाने वाले, ठीक है। अब आने तो हर साल है, आप रोक तो पाओगे नहीं उनको, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे ही कुछ पढ़ते हो, जैसे आपने मान लो कि अर्थ की इंटीरियर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या अर्थ की सरफेस में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। आपने पढ़ा, पढ़ते ही आपके दिमाग में आए तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम एग्जाम के लिए। तो इसको अलग से डायरी बनाओ कि ऐसे कोई क्वेश्चंस जिसमें मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ या सकती हूँ, उनको लिखते रहो। दूसरा, ऐसे कोई क्वेश्चंस जिनमें क्रोनोलॉजी बन रही है या ऑर्डर बन रहा है, बढ़ता घटता क्रम बन रहा है, उनको अलग से लिखते रहो। मतलब एक डायरी, जो आप कह रहे हो ना कि रिवाइज क्या करना है, तो इन चीजों को लास्ट तक रिवाइज करना है। जैसे पिछले साल क्वेश्चन आया था कि 70 साल का कोई आदमी है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो ये भी यूपीएससी में किसी टाइम पे पूछा गया है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चंस को जो जिनकी क्रोनोलॉजी बन रही है, बढ़ता घटता क्रम बन रहा है, या कोई स्कीम्स का कोई भी ईयर आया, कुछ भी आया, उनको एक जगह नोट डाउन करते चलो, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चंस आपको ऐसे हैं जो 10-20 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है? गौरव, प्रिया और सुप्रिया, 3 लोगों को डाउट है। गोपाल, आपको भी डाउट है? एक बार डाउट ले लेते हैं। डाउट से बहुत सारी चीजें और बाहर निकल के आती हैं। हाँ गौरव, आप ही शुरू करिए। गौरव, शुक्रिया, आप बताइए। सर जैसे आपने बोला 60 और 40% का रेशियो रहेगा प्रीलिम्स में, 60% चीजें हमें याद करनी है। और जो आपने मॉर्निंग का 50 मिनट्स का रूटीन बताया है, तो सर जो हम पहले पढ़ेंगे, मतलब फर्स्ट डे जो पढ़ेंगे, तो सेकेंड डे जब उसको पढ़ेंगे तो पहले उसका रिवीजन करेंगे जो फर्स्ट डे पढ़ा है, या आगे का पढ़ेंगे? देखो, ये जो 1 घंटा है ना, ये तो नॉन नेगोशिएबल है, ये तो करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि ये आपके सिलेबस को एग्जाम तक कम से कम 8-10 बार खत्म कर देगा, ठीक है। अब रिवीजन का जो तरीका बताया था कि डायरी बनाओगे आप, डायरी क्या पढ़ा आपने लिखा, और अगले दिन उसको देखा कि मुझे इस टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा था, क्या क्या याद आ रहा है। ये रिवीजन का तरीका है। रिवीजन आप अगर अपने नोट्स खोल के ही करोगे ना तो रिवीजन नहीं होता, रीडिंग होती है। हमें तो वही रिटेंशन कैसे मतलब बढ़ेगा? ऐसे ही बढ़ेगा? रिटेंशन ऐसे बढ़ेगा, मैं बताता हूँ। आंख बंद करके पढ़ने की हैबिट बिल्डअप करो। अब समझो कि देखो,
जोक्स अपार्ट, बट चीजें सामने होती है ना तो फिर दिमाग काम नहीं करता। हाँ, ये हमें बात है। लगता है क्यों दिमाग लगाएं, जैसे ही दिमाग काम करना शुरू करता है तो प्रॉब्लम ये आती है, सिर में दर्द शुरू हो जाता है, फिर हमें चाय कॉफी चाहिए, या भूख इतनी लगती है, या नींद आने लगती है। तो आप ये समझो कि इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको हैबिट बिल्डअप करनी है। सेम मेंस में मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपने सुना होगा कि हमें कितने घंटे 24 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एग्जाम में लिखना है। हम अगर डेली आज से भी 1 घंटे मेंस के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तब भी हमारे 60 घंटे होते हैं। तो एटलीस्ट 3 टाइम्स तो प्रैक्टिस करके जाए ना हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की। सेम पेपर में 2 घंटे कंटिन्यूअसली, हर सब्जेक्ट हर क्वेश्चन अलग है, तो उस तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस भी तो करें। आंसर एक्यूरेसी कैसे पड़ेगी? एक्यूरेसी तो मैंने आपको बताया 10 दिन क्या करना है, 10 दिन पहले कुछ पेपर लेके बैठा करो। और हाँ, एक और एक्यूरेसी का पहला तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया, पेपर लेके आप बैठो, आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पेपर सॉल्व करना है। गुड इवनिंग कपिल, आपको थोड़ा थोड़ा पेपर सॉल्व करना है जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और दूसरा, अभी आप टेबल चेयर पर बैठे हुए हो, हाँ हाँ ठीक है, एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही बैठना होता है। तो अगर इस तरीके से पढ़ने की हैबिट बिल्डअप कर ली तो माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाता है, क्राइसिस में भी अच्छे से काम करता है। तो कोशिश करो कि टेबल जैसे एग्जाम हॉल में हम लिखेंगे पढ़ेंगे उसी तरीके से हमें घर पे हैबिट बिल्डअप करनी है, तो स्लिम स्टिक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 2 अप्रोच है स्लिम स्टिक्स कम करने के, जैसे मैंने बताया कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, अच्छा नोट मार्क कर दिया, अच्छा ये जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व किया। और दूसरा, टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ने की हैबिट बिल्डअप करो। यकीन मानना इस साल प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा अगर मेहनत करोगे, छोटी छोटी चीजें इनकलकेट कर ली तो। यस डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू। विष्णु बताइए आप क्या कह रहे थे? हाँ विष्णु, माइक म्यूट है। सर लूसेंट याद नहीं होता है, ये वाला जो है। फिर हमारी जरूरत पड़ेगी आपको। याद नहीं होता है सर। मैंने आपको बोला ना कि जो, देखो मैं वैसे बोलना नहीं चाह रहा था बट यही बता रहा हूँ कि जो मेंटरशिप सेशन रहेगा ना, पिछले साल ये कमी हुई थी कि हमारा कनेक्ट नहीं था आपस में, बस टारगेट्स होते थे, ऑडियोज होती थी, तो चीजें इन्फोर्स नहीं होती थी, याद नहीं हो पाती थी। कुछ कुछ चीजें मैंने कोशिश की है मेंटरशिप में याद कराने की, बट इस साल जब हम मिलेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि हम 1 घंटा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेगा। वीक में प्लान है कि 2-3 दिन हो। तो मैं, जैसे मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा हूँ, बाकी लोग लिख रहे होंगे, फिर अगला क्वेश्चन किसी से पूछा, बाकी लोग लिख रहे होंगे, फिर जब 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ग्रुप पे फोटो मंगाया जाएगा, किस किसने गलत लिखा है, किस किसने सही लिखा है, या किस किसने खाली छोड़ा है। तो ये पता लगता जाएगा कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, किस पे कितना काम और करना है। और इसके अलावा ग्रुप में जैसे मैं कोई टास्क देता हूँ तो आप लोगों को उसको ऑडियो बना के भेजनी होती है। आप अगर मेहनत करते हुए मिले मुझे तो गारंटी मेरी है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। और चीजें याद कराने की जिम्मेदारी भी फिर मेरी है कि मैं बहुत सारी चीजें आपको ऐसी याद करा दूंगा जो एग्जाम में डायरेक्टली आपको मिलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि बिना याद किए पेपर देखो मुश्किल है। ठीक है, ठीक है विष्णु। बिल्कुल सर। हाँ गोपाल। सर सर मेरा डाउट करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसे मुझे ये पूछना है गोपाल कि एक मिनट, हाँ गोपाल आपका फेस नहीं दिखा है मुझे, मैं बस अच्छा बात किससे कर रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए। सर अब क्लियर है? हाँ अब क्लियर है। अच्छा, मेरा डाउट ये है सर करंट अफेयर से, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे जो करंट अफेयर्स हैं तो यूपीपीसी का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। पहले लोग आईजीएसटी रट लेते थे, उसमें मैक्सिमम फंस जाता था, अब लेकिन जैसे चेंज होता जा रहा है वो भी। तो अगर हम जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का सोर्स क्या है, और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि 150 में से अगर हम करंट अफेयर्स हटा देते हैं तो क्या हम लोग का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है? मैं ये कहूंगा कि बिग नो, बिना करंट अफेयर के पीटी क्वालिफाई करना मुश्किल है, पढ़ना तो है ही। बट तो सर उसका आपने लेट ज्वाइन किया था कि स्टार्टिंग से सुन रहे हो आप? ना सर, मैंने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, तभी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के तो क्लियर होंगे ना इसके, है ना। तो इसका पहला आंसर ये है कि करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। वीक में कितने घंटे पढ़ना है ये आप डिसाइड करोगे, क्योंकि आपके पास 6 स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, 6 से 7, और करंट अफेयर है एक डायनामिक सब्जेक्ट। तो आप हर पेपर के साथ जस्टिस करना है, हर पेपर के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ। तो मान लो आप डेली 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो वीक में आपने कितने 14 घंटे करंट अफेयर पढ़ा। क्या बाकी सब्जेक्ट को भी आपने एटलीस्ट 6-6 घंटे दिए पूरे वीक में? नहीं ना।
तो सर करंट अफेयर्स का सोर्स क्या है? हाँ, सोर्स बता रहा हूँ, देखो 2 सोर्स हैं, एक तो पीआईबी है, एक आई दृष्टि है या घटनासार है। ये 3 पीआईबी आप खुद से पढ़ने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा। मैं भी उसका तरीका आप लोगों को थोड़ा-सा बता देता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो उसको अडॉप्ट कर लेना, ठीक है? पहले सोर्स हो गया पीआईबी, घटनासार और आई दृष्टि, ठीक है? अब पीआईबी पढ़ना कैसे है बताता हूँ। देखो 2024 का पेपर बिना पीआईबी के सॉल्व नहीं होता। 2024 का पेपर, बट अगर पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आप समझ पाओ तो अच्छी बात है। सब लोग पीआईबी एक बार खोल लो, मोबाइल में पीआईबी खोल लो। ठीक है, जब पीआईबी खोलोगे ना तो उसमें ना मिनिस्ट्री वाइज इंफॉर्मेशंस आती हैं, ठीक है? डे वाइज आती है, मिनिस्ट्री वाइज आती हैं। तो आपने क्या किया, मान लो किसी डे का पीआईबी पढ़ना स्टार्ट किया तो 25-30 हेडिंग रहती हैं। तो हेडिंग पढ़ते-पढ़ते हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि यार इसमें से 3 हेडिंग ही काम की हैं, ठीक है? या 4 हेडिंग काम की हैं, क्योंकि आपने इतनी बार पीवाईक्यू वगैरह देखे हुए हैं। तो उन 4 हेडिंग को जब खोलोगे ना, उन पे क्लिक करोगे तो पूरा पेज खुलेगा। आपको क्या करना है, उसके बस केवल जो मोटी-मोटी हेडिंग लिखी हुई है ना उस पीआईबी में, बस उतना ही पढ़ना है। हर पेज के ऊपर 5-6 मोटी-मोटी हेडिंग लिखी रहती हैं, वहीं से एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट पेपर में आ जाते हैं। अभी फिलहाल यही ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है? अभी भी अगर किसी को लगता है पीआईबी कैसे पढ़ना है, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप लोग देख लेना। बट मेरी फिर सलाह है कि पीआईबी में ओवर इंडल्ज मत हो जाना, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जब पीआईबी पढ़ने बैठते हैं तो शुरू में तो मजा नहीं आता, वो कहते हैं ना कि उसके बाद फिर अच्छा लगने लगता है, पूरा पूरा दिन पीआईबी में निकल गया, फिर आप मुझे ब्लेम करोगे। तो जुडिशियस बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है इस तैयारी में, ठीक है ना? पीआईबी की इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन आने हैं, ठीक है? 2024 में आए थे तो इस साल भी आएंगे, बट खुद से पढ़ोगे तो बहुत हेक्टिक है। तो मेरी सलाह ये है, मत पढ़ना। अगर पढ़ते हो तो कैसे पढ़ना है, जो तरीका बताया, मतलब आधा घंटा लगना चाहिए। हाँ तो सर पीआईबी में एक्सप्लेनर भी आता है एक टॉपिक करके। एक सेकंड अतुल, एक सेकंड रुकना। मुझसे क्वेश्चन किसने पूछा था? विष्णु ने ना? नहीं, इससे पहले क्वेश्चन किसने पूछा था? हाँ गोपाल, आपका डाउट क्लियर हो गया? सर लेकिन पीआईबी सर डेली तो सर नहीं कर सकते ना, जैसे मान लीजिए कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ सर, तो जैसे डेली फिर कहाँ हो पाएगा? डेली नहीं हो, तभी तो मैंने बताया आधा घंटा डिसाइड कर लो, उसमें से 2-3 हेडिंग फाइंड आउट कर लो कि यार ये 2-3 हेडिंग पढ़नी है, उन 2-3 आर्टिकल्स को पढ़ लो बस। अच्छा, ये आपका विवेक और आपकी डिस्क्रिप्शन रहेगी कितना पढ़ना है। मैं आधे घंटे से ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? और हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप वर्किंग हो कुछ हो तो बिल्कुल मत पढ़ना। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। नहीं मैं सर पीएचडी कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर। हाँ, फिर आपके पास टाइम नहीं है, फिर मत पढ़ना। फिर तो एक ही सोर्स है, घटनासार आई दृष्टि, उनसे पढ़ो और कोई मैगजीन मत उठाना, ठीक है? क्योंकि बाकी स्टैटिक सब्जेक्ट है, उन पे काम करना है। हाँ तो अब आप बोलिए। सर एक पीआईबी में एक्सप्लेनर करके ऑप्शन आता है, वो किसी भी एक टॉपिक को आप सिलेक्ट करेंगे, उसको एक्सप्लेन, वो A to Z एक्सप्लेन कर देगा। मैं हाँ लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, बट मुझे ये है कि मैं कह तो दूं, वो पता लगा अभी 10 लोग पढ़ने लगे, उसके बाद मुझे पता है ना वो बहुत, मतलब मुझे तो हैबिट बिल्डअप हो रखी है, ठीक है? आधे घंटे में सारा पीआईबी खत्म हो जाता है, मुझे पता लग जाता है क्या देखना है क्या नहीं देखना। बट अगर जिसको नहीं है वो पूरा अटेम्प्ट खराब कर देगा अपना, है ना? एक इशू है इसका। हाँ, कोशिश करो हेडिंग हेडिंग पढ़ लो, आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना। इससे बेटर है मैगजीन पढ़ लो, ठीक है? मेरी कोशिश रहेगी कि मैं खुद से आपको पीआईबी का जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोवाइड कर दूं, ठीक है? लास्ट ईयर भी मैंने किया था वैसे पीआईबी का, ठीक है? हाँ, गौरव आप भी हैंड्रिज, गौरव आपसे बहुत देर बात हो गई है, उसके बाद करेंगे। चलो गौरव से कर लेते हैं। हाँ गौरव। सर ये सबसे पहले जो आपने बताया कि जो है ये 2018 से 2025 तक की पीवाईक्यू जो कर रहे हैं प्रिंट आउट म्यूट कर दो गौरव, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। पहले नेट सही करो। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे जो 2018 से 2025 के पीवाईक्यूज आपने करने को बोले हैं प्रिंट आउट निकलवा के, तो उसमें सर जो है जो स्टडी के पोर्शन है उनको बाइफरकेट करके करना है या फिर एक साथ करना है? पहले करंट अफेयर्स के जो आपने बताया कि हर ईयर का आप एक पेज में बना लीजिए, ठीक है? उसको अच्छे से करने के बाद जो है
ये आप जो बता रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए उसके बाद ही सॉल्व किया जाएगा ना, मतलब पहले पूरा पेपर सॉल्व करो, पूरा पेपर। हिस्ट्री वाले पोर्शन पे हिस्ट्री लिख दो, ज्योग्राफी वाले पे ज्योग्राफी लिख दो, जिससे हमारा दिमाग हाँ ट्रेंड हो जाएगा। हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन है, पॉलिटी के इतने हैं, करंट अफेयर एक जगह जी लिख लो, जिससे कि हमारी 8 दिन में हम आगे 6 महीने में कौन कौन से करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं उसकी बाउंड्रीज तय हो जाए, इसलिए करंट सर अफेयर पहले ये बोला। हाँ जी सर जैसे मैंने 2023 का 24 का क्वेश्चन 23 का क्वेश्चन देखा था, तो उसमें मतलब बजट से क्वेश्चन थे, ठीक है, कि कौन कितने अमाउंट एलोकेट किए गए हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, ठीक है, कितना परसेंट वो है, तो ये देख रहा हूँ मैं मैंने इतना दृष्टि इतना रटा था, इतना फिर हाईलाइट किया था। थोड़ी देर पहले बोला नहीं था मैंने, बजट तो खुद से पढ़ना ओरिजिनल पीडीएफ से। हाँ हाँ, तो बजट किया था सर, लेकिन जो है इतना किया था, लेकिन वो 24 में एक भी बजट का क्वेश्चन नहीं आया, 25 में भी एक भी बजट का क्वेश्चन नहीं आया सर। मैंने बताया ना कि ये पैटर्न इनका थोड़ा सा डिफरेंस है, एक साल स्किप जी करके पूछते हैं, ये अपने दिमाग को समझाओ, जी और अगर आ जाए तो ब्लेम नहीं करना है मुझ पे, पैटर्न बन जी रहा है तो बना दिया है, ठीक है। जी हाँ शुभी बोलिए। और हाँ गौरव बोलो। सर ये मतलब कि उसको अलग अलग, चलो जैसे मैंने बनाया है, जैसे हम्म पीवाईक्यू से मैंने जो है जैसे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, ठीक है, मेरे पास पीडीएफ थी सेक्शन वाइज, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का सबका, तो एक बार मैंने क्वेश्चंस को सरसरी निगाह से देखा, जब मैंने देखा तो जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे एक अटेम्प्ट में, उन क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन नहीं किया, बाकी जो क्वेश्चंस एक बार मैंने देखने पे जो है वो क्वेश्चंस मुझे क्लिक नहीं कर रहे हैं, उनके मैंने सारे जो है 2018 से लेके 2025 24 तक के मैंने सारे नोट्स बना लिए थे, मतलब वो क्वेश्चन वन लाइनर में, और उसके बाद उसके जो है जो ऑप्शंस थे उससे भी रिलेटेड कुछ ऑप्शंस जो है उसमें मैंने ऐड ऑन कर दिए थे, तो ये तरीके से मैंने बनाया था, उसी को मैंने बार बार रिवाइज किया, और एक 5 एक, सेक्शनल। एक जी गलती है, मैंने अभी दोबारा बोला था, जी सेकंड टाइम एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंट आउट मल्टीपल टाइम्स निकालना पड़े निकालेंगे, पेपर ओरिजिनल देखना है, दुश्मन किस कलर में आता है किस फॉर्म में आता है हमें पता रहते, हमें याद रहना चाहिए। हम जब उसके नोट्स जी बना लेते हैं ना, प्रॉब्लम ये होती है हम पेपर देखना बंद कर देते हैं, एग्जैक्टली। तो दुश्मन की शक्ल नहीं भूलनी। पेपर में आधे लोग इसीलिए विफल कर जाते हैं। अब मेरे सामने कुंभकर्ण आ जाए, 10 दिन लगातार आए, 11वें दिन डर लगेगा क्या मुझे? नहीं जी लगेगा। समझो, जी सेम ईयर, ये गलती है बहुत बड़ी। हाँ जैसे मैंने कभी जो मेंटरशिप में अगर मैं दोबारा बोलूंगा ना कि भाई दोबारा करके दो, तो आपको दोबारा करके देना है, पेपर के प्रिंट आउट पे को लेके खर्चा नहीं, लोड नहीं लेना है। बहुत रुपए खर्च कर दिए हैं तो प्रिंट आउट को लेके नहीं, प्रिंट आउट बार बार निकालना पड़े निकालेंगे, ओरिजिनल पेपर से निकालेंगे, वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, जी ठीक है। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, उस पर डाउट ले लूंगा इंपॉर्टेंट है, अगर पीटी निकालना है तो इसको भी साथ कैरी करना कि एक पी से सब्जेक्ट है उसका नाम है पॉलिटी, ठीक है, तो बिना पॉलिटी के पेपर नहीं निकलता। इवन आप ये समझो, पॉलिटी अगर आज से 1 घंटा डेली आप पढ़ते हो, शायद ही कोई क्वेश्चन आपका पॉलिटी का गलत होगा एग्जाम, इतनी मेरी गारंटी है। 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, डेली 1 घंटा पॉलिटी पढ़ो आज से, ठीक है, लक्ष्मीकांत से पढ़ो, घटनाचक्र से पढ़ो, जहां से भी पढ़ो। बहुत सारी उसमें ग्लिच है, लक्ष्मीकांत में बहुत सारी चीजें दी हुई नहीं है जो हमारे एग्जाम में आती हैं, ठीक है, बट वो आपको जहां से भी देखनी है देखो, बट पॉलिटी रोज 1 घंटा पढ़ो, आपके 25 क्वेश्चन आपके हाथ में है मिनिमम। सर जो एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ, अगर अब थोड़ी देर बाद क्वेश्चन जो लेंगे, आपने बाकी लोगों से एक बार ले लेते हैं ना, ठीक है। ओके ओके सर। तो इस पॉलिटी को पहले वो लिख लो कि पॉलिटी मुझे डेली पढ़ना है, वॉट एवर द, मान लो आज हम घूमने गए हुए हैं, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत की बुक के 3-4 पेज की पीडीएफ बना के ले जाओ, उसको पढ़ लो, कहीं से कुछ डाउनलोड कर लो, पॉलिटी डेली पढ़ना है, पॉलिटी मिस नहीं करना। लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ पॉलिटी डेली पढ़ो, गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन, करंट अफेयर डेली पढ़ोगे श्योरिटी नहीं है क्वेश्चन सही होंगे, पॉलिटी डेली पढ़ोगे गारंटी है क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। अब शुभी आप बताओ क्या डाउट है? सर आई हैव 3 डाउट्स एक्चुअली। सबसे पहला ज्योग्राफी को लेके, बिकॉज ज्योग्राफी में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, तो इफ आई हैव डिड 11th और 12th का एनसीईआरटी बहुत अच्छे से फॉर ज्योग्राफी, मैंने ल्यूसेंट भी अगर बहुत अच्छे से किया है, देन और मैथ्स भी किया हुआ है, देन व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ तरन गोयल और जीसी लियोन? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। माय एक एक सेकंड क्वेश्चन इज एक व्हाट एक इज द करके, रोल ऑफ, एक एक करके, मैं मेरी भूलने की आदत बहुत ज्यादा है, तो अच्छा ठीक है सर, एक एक करके ठीक है, सर। जीसी लियोन को हटा देते हैं, जीसी लियोन ठीक है सर। ठीक है, लूसेंट की ज्योग्राफी एनफ नहीं है,
जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो तरुण गोयल से कवर हो जाते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी हमें इंडियन ज्योग्राफी वाली पढ़नी है, ठीक है। उसमें भी 3-4 चैप्टर मैंडेटरी है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम है और फर्स्ट सेकंड चैप्टर है, वो मैं आपको बता दूंगा, और भी 2-3 चैप्टर है। तो ये वाली एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, केवल इंडियन ज्योग्राफी वाली पढ़नी है। और तरुण गोयल की ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल अच्छी है, कम उसमें है, मतलब कम पेज है, सिंपल लैंग्वेज में है। लूसेंट की ज्योग्राफी में जो फैक्चुअल टेबल्स हैं वो याद करनी है। तो आपका टास्क ये है कि इन सबको कितनी जल्दी मैं मैप में कन्वर्ट कर लूं, ठीक है। So GC Leon you won't recommend? नहीं, जीसी लियोन रहने देते, क्यों पढ़ना, इतनी Okay. कॉम्प्लेक्स है कि वही तो बोला, इस पेपर को टफ, Tarun Goel is sufficient along with NCERT and Lucent. हाँ, पेपर को Okay, टफ sir, नहीं I got बनाना it. है, I got it. I got it. And my second doubt is, what is the role of newspaper according to you? आधा घंटा 1 घंटा निकाल लोगे तो प्री मेंस दोनों में काम में आ जाएगा। प्री में ऐसे काम में आ जाता है कि जो चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही होती है वो पेपर में आ जाती हैं। जैसे ऑलिव रिडले टर्टल वाला क्वेश्चन था, आए दिन देखोगे तो वो न्यूज में दिख जाता है हमें। गहीर माथा बीच आपने सुना होगा, ठीक है। अरीब आदा प्रोसेस सुना होगा, कल ये पूछ लेगा, है ना। Okay, so always read the newspaper with analytical mindset. That is enough. आधा पौना घंटा पढ़ना है, ये नहीं बस पेज पलटने, अच्छा ये चल क्या रहा है देश दुनिया में, ये हमें पता होगा तो 5-6 क्वेश्चन। जैसे एक साल यूके कोविड के टाइम पे क्वेश्चन आया था यूनाइटेड किंगडम पे, तो हुआ क्या कि वहां पे कोई एक स्कैंडल हुआ था कोविड के टाइम, पार्टी कर रहे थे वो शायद, ऐसा कुछ था। तो कोई करंट अफेयर तो है ही नहीं है, क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है, बट ये है कि कोई बंदा यूट्यूब पे अवेयर होगा या न्यूज़पेपर देख रहा होगा तो सही करके आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें ऐसा लगता है कि ये तो मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, वो न्यूज़पेपर से कवर हो जाते हैं। Sir, I tried. I have listened from many people कि अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो आप उससे लैंग्वेज को बनाना या फ्रेमवर्क सीख जाते हो या ऐसे का आपको हेल्प मिलता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगा। हम तो प्री की ऐसा बात है? कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, प्री की बात कर रहे हो। ओके, वी आर नॉट गोइंग दैट डायरेक्शन। ठीक है सर। हाँ। एंड सर, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि बेयर एक्ट का कितना रोल है पॉलिटी में, उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, पर अगेन इट्स अ लिटिल मेंस क्वेश्चन। मैं सारे आर्टिकल्स याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी, टेंशन फ्री हो जाओ। बेयर एक्ट का बस इतना काम है कि आर्टिकल्स याद करना, ठीक है। और लक्ष्मीकांत, बेयर एक्ट साइड कर दो, जीसी लियोन साइड कर दो, यूपीपीसीएस में एसडीएम बनेंगे इन बुक के बिना 100%। ओके, थैंक यू। ठीक है। सोनम आप बताइए। जैसे कि आपने बताया कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर प्लस पीवाईक्यू, ये सारी चीजें हमारी सबसे ज्यादा एक पिलर है एग्जाम की, प्रीलिम्स के एग्जाम की। तो इसमें से आपने जैसे बताया कि हमारा सबसे ज्यादा नहीं, एक बैलेंस्ड वे में रहना चाहिए, बट फिर भी अगर ग्राफिकल वे में जाएं तो हमें पॉलिटी को सबसे ज्यादा वेटेज देनी है, राइट। पॉलिटी को, उसके बाद मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी को दूंगी, ठीक है। मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी पॉलिटी होगी, उसके बाद जितनी भी चीजें आपने बताई हैं वो एक मतलब बैलेंस्ड वे में होंगी, बट होंगी, वो भी छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को। मैंने इस पे बात नहीं की बेसिकली, बट ये बात मैं आपसे करवाना चाहता था, इसलिए मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जब पेपर सॉल्व करो तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वहां हिस्ट्री लिख लो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आपको खुद से ये समझ में आएगा, अच्छा हिस्ट्री का वेटेज इतना है, ज्योग्राफी देखो मैं बता दूंगा एक दिन याद रहेगा। जैसे मैंने एक कोड तो बहुत याद करा दिया सारे ग्रुप में कि यार किसी को मछली दे दो एक दिन खा लेगा, मछली पकड़ना सिखा दो जिंदगी भर खाएगा। सेम हियर, अगर आपने मेरे तरीके से 8 दिन पेपर सॉल्व किया ना, शायद ही आपको बार बार ऐसे सेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हाँ। बट आपने पूछा तो बता देता हूँ, सबसे ज्यादा पॉलिटी को वेटेज देना है, मॉडर्न हिस्ट्री को देना है, साइंस को देना है। एंशिएंट और मिडिवल में मैं ये कहूंगा कि हम 1 या 2 क्लास में बस जितना पेपर में आता उतना करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो बस ये उतना ही देना है, मैं उसको उस पर हम बात कर लेंगे। बस ये कि पॉलिटी को और मॉडर्न हिस्ट्री को, करंट अफेयर को, एनवायरमेंट को, साइंस एंड टेक को, ऐसे उसमें चलना है, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। ठीक है। अब
हाँ। इसके साथ एक और चीज थी, जैसे आपने बोला ये आप कर रहे हो ठीक है, इसके साथ साथ GS5 और GS6 को भी मतलब उसका भी आप करते रहना, नहीं मतलब उसको भी आपको नहीं करना सोनम। अच्छा आप ठीक है ठीक हाँ, है जो आपके लिए आप जॉब वर्किंग हो तो आपको जो नीड है वो आप तक पहुंच जाएगी, बट एक्स्ट्रा मुझे लोड नहीं देना है, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। सबकी देखो कस्टमाइज, सबकी अपनी अपनी नीड्स है, कौन कितना टाइम दे रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड होती है बहुत सारी चीजें, है ना? हाँ प्रिया आप बोलिए। हाँ सर, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि आपने बोला स्टार्टिंग में कि हमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी फोकस करते हुए चलना है। तो सर अभी मैं फुल टाइम मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ, पूरा टाइम है 7-8 घंटे 9 घंटे, तो सर हम मेंस को कैसे इसमें मैनेज करें सर? आपको मैंने सुबह को बताया था वही आपको करना है। 1 महीना लीजिए, डेली 2 घंटे दीजिए, 4 टॉपिक फाइंड आउट करिए, उसके 1 पेजर बनाइए। सर जैसे मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देख नो करके नो उनको लिखने की कोशिश मेंस करूँ? 2 ही साल तो पेपर हुए ना, तो आप हाँ टॉपिक मतलब वही, हाँ, जो टॉपिक आप 5 और 6 में ओवरऑल बात करिए, जैसे 2018 से सर हमें सब्जेक्टिव जो रहा है लिखने के लिए मेंस का, तो नहीं क्यों आपने करना, हमें तो 5 और 6 की बात कर रहे हैं ना, यूपी स्पेसिफिक की। हाँ वो तो तो 2023 आप से हुआ है सर। टॉपिक उठाओ, उसके चार पोर्शन में तोड़ दो टॉपिक को। करंट का क्या न्यूज है, स्टैटिक क्या है उसका, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कंक्लूजन क्या है, एक डायग्राम, ये हमारा एक 1 पेजर बन गया। ऐसे ही सेकंड के लिए करना है, उसमें टॉपिक लिखा, उसकी डेफिनेशन लिखी, कोई करंट का न्यूज लिखा, ठीक है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस लिखी, चैलेंजेस लिखे, फिर एक इस साइड कंक्लूजन लिखा, एक तो डायग्राम बना दिए, मतलब एक पेज को 4 पोर्शन में तोड़, ठीक है, जी एक एक सर। पेज के बनाते जाओ, उसमें आपका स्टैटिक पार्ट कवर होता जाएगा, जो आपके मेंस में काम में, वो प्री में काम में आएगा। ठीक है सर। ठीक है। विष्णु विष्णु हाँ क्या कह रहे हैं, आपका डाउट है? सर घटना चक्र भी जिसे याद करने में मतलब इतना मोटा मोटा है, प्रॉब्लम होता है। याद तो करना ही पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा। थिकनेस पे मत जाओ, वो सिलेक्शन जैसे करा देगी। मैं दो मैप का तीन बार यूज पढ़ करो, मैप का यूज सर करो। दो तीन बार मैं पढ़ चुका हूँ, फिर भी मतलब प्रॉब्लम कर देता है। इसका मतलब पढ़ने के तरीके में प्रॉब्लम है, सीखना पड़ेगा। 60-40 का रेशियो अपनाओ, ट्रिक बनाओ, कुछ सोचो, सुनाओ, ऑडियो बनाओ। आपको पता है बहुत सारे बच्चे जो इसमें मेंटरशिप में है, वो ऑडियो बनाते हैं हर टॉपिक की, हर टॉपिक की, जो नहीं बनाता उसे सुनना भी पड़ता है। तो बिना ऑडियो बना के पढ़ोगे तो प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है ना? तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 60 से 70 टॉपिक है, उनकी ऑडियो बना के रख लो 5-5 मिनट की, ये कर सकते हैं ना? ठीक है। विष्णु, गौरव, हाँ अब आप गौरव लास्ट हो, सबके डाउट हो गए ऑलमोस्ट। हाँ गौरव। सर हाँ सर, जैसे मेरे जो क्वेश्चन थे इजी क्वेश्चन थे, जैसे वो गलत हुआ। एक क्वेश्चन था ये मैचिंग का था कि क्रोनोलॉजी में कि कौन सा पहले हुआ था, इसमें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार था, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार था, फर्स्ट एंग्लो सिख वार था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार था। तो इसमें सर जो है एंग्लो मैसूर वार क्लियर था, फ्रेंच भी क्लियर था, सिख और उसमें जो है ऐसा ग्लिच हुआ कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। सॉल्यूशन इसका क्योंकि मैंने आपको ना जो रिवीजन वाला सॉल्यूशन बताया ना, जल्दी जल्दी रीड जी करने वाला, एक ही चीज को जी मल्टीपल टाइम्स देख लोगे ना, पेपर में गलत नहीं होगा। अच्छा ये जी बताओ, आप इसी वॉर वाले चैप्टर को पेपर से पहले कितनी बार देख के गए? सर मैंने देखा था, लेकिन ये जो लास्ट वाला था जो अफगान वाला था, सिख तक तो मैंने देखा था, लेकिन अफगान वाले को भी मैंने वो कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। तो उस गलती ये को फाइंड इम्पोर्टेंट नहीं आउट, लग रहा। गलती को फाइंड आउट करो, लिखो कि पेपर। अच्छा एक और चीज, इससे एक चीज सीख लो, 2025 का पेपर सबने दिया है, ओरिजिनल पेपर उठाओ, अपनी गलतियां एक जैसे तो उसी समय करना होता है, जैसे मेंस में भी ऐसे ही करना होता है। जी जब हम मेंस लिख के आते हैं ना, तुरंत उसी समय दिमाग में ताजा जी ताजा रहता है, हमारे दिमाग काम कर रहा होता है, अरे ऐसे पढ़ता है, ऐसे पढ़ती ना तो अच्छा पेपर हो जाता, ठीक है? जी तो आप क्या करो, 2025 का पेपर देखोगे तो यादें ताजा हो जाएंगी, थोड़ा सा दुख होगा, नो डाउट, जी। मतलब ह्यूमन बीइंग है, इमोशंस हैं, वी आर स्लेव ऑफ आवर इमोशंस। तो नहीं सर, दुख बार बार देना चाहता हूँ, क्या ताकि सर दुख बार बार देना चाहता हूँ, पेन जब तक फील नहीं होगा तब तक
रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। तो गौरव उस पेपर से ना हर क्वेश्चन पे सोचो मैं क्या एग्जाम में सोच रहा था, अगर याद आता है नहीं तो अगले पे मूव करो, अगले पे मूव करो, एक पेज बिल्डअप करो ऐसा यार मैंने क्या क्या गलतियां कर दी हैं, है ना। जब हमें गलतियां पता होंगी तभी तो सुधार पाएंगे। ठीक है। अब मुझे एक और क्वेश्चन था बस। हाँ ये आयोग से संबंधित क्वेश्चन था कि सर जो है जैसे ये अटल टनल का था, ठीक है, पीआईबी की न्यूज में दिया गया था अटल टनल इज द हाईएस्ट वन, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और था कि इंडिया की जो है ज्योग्राफिकल एरिया से संबंधित शायद क्वेश्चन था, ये पॉपुलेशन से था, तो 1/6 वो है, लेकिन उसका निकालने पे जो है वो डिफर आ रहा था। एक इसका मतलब बहुत ऐसे समझो कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, मतलब वही एटीट्यूड का ईगो डिफेंसिव फंक्शन, सिस्टम को ब्लेम नहीं करना है, सिलेक्शन लेना है तो सब फेयर है। जी ठीक है सर, एक सब चीज सही और चल मैं रहा है। बोलना चाहूंगा लास्ट में। हाँ हम जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक मेरी लर्निंग है, तो सुन लो कि किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना। लास्ट टाइम मैंने साइंस को हल्के में ले लिया था और सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, वरना मैं इस बार मेंस लिख रहा होता सर के साथ में। हाँ जस्टिस करना ये जरूरी है, स्टेक अच्छा काम होल्डर्स नहीं का किया ना। था सर की ये बात मान के। मैंने ये ज्योग्राफी को मैप में कन्वर्ट कर दिया है, बस इसमें ही पूरा ज्योग्राफी है। ये इसके बाद से मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा है, कोई तो बेनिफिट उठाता है, पता नहीं होता, आपने उठाया अच्छा लगा। अब 1 मिनट प्रचार भी कर लेने दो मुझे, है ना। बिल्कुल सर। प्रचार ये देखो मतलब एक जिंदगी में ना एक कॉन्सेप्ट है, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। इफ समथिंग इज फ्री यू आर अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आर यूज्ड, अब्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। जैसे नेटफ्लिक्स है या चैट जीपीटी है, या आज अभी आजकल फ्री चल रहा है। तो देखो इसमें होता क्या है कि आपका टाइम ले रहा है, आपके इमोशंस अटैच हो रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे हम यूट्यूब पे रील देख रहे हैं, कुछ भी कंटेंट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे भी आप ले लो। तो फिर आगे जाके वो आपको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट ना इसको इंटरलाइज कर लो जिंदगी में। मैं आपसे भी कहूंगा कि इस समाज का जो सोशल इंटरेक्शन है ना, ये गिव एंड टेक पे बेस्ड है, ये हार्श रियलिटी है। ठीक है, 1 दिन फ्री है, 2 दिन फ्री है, तो चलो छोड़ो, ज्यादा ज्ञान हो रहा है। सही करे हैं। जो मतलब चीजें फ्री है ना उसकी कद्र नहीं होती है ना। तो नहीं, मैं बताता हूँ एक चीज बताता हूँ, अगर मुझे ये फ्री लिंक कर देता ना, मुझे बस उन्हीं बच्चों से बात करनी थी जो सच में अपना क्रूशियल टाइम बचाना चाहते हैं और बात माने, ठीक है ना। वरना इसको वहां पे डालता तो सबसे बात भी नहीं हो पाती, और बहुत सारी भीड़ आती आती जाती, कुछ मैं डिलीवर भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसके पीछे कारण ही ये था, और उससे ज्यादा पब्लिसिटी होती कि हाँ कोई एग्जिस्ट भी करता है ऐसा बंदा। ठीक है, तो चलो छोड़ो इसे। बट ये है कि अपना एक प्रीलिम्स का मेंटरशिप ग्रुप चल रहा है, ठीक है, उसमें टारगेट्स दिए जाते हैं डेली। डेली टारगेट्स में आपको ऑडियो देनी होती है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको बताने होते हैं। मुझे लगता है कि आप सही चल रहे हो, तो फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि यार और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। जैसे किसी चीज में क्या क्या चीजें पॉइंट आउट करनी है वो मैं बता देता हूँ कई बार। ठीक है, आगे का प्लान उसमें ये है कि वीक अभी जैसे मेंस का लोड चल रहा है, मेंस का बैच चल रहा है, ठीक है, तो वो फरवरी में आके हल्का हो जाएगा। तो फिर हमारी यहाँ पे प्रीलिम्स की डेली वीक में 3 दिन सेशन हुआ करेंगे, जैसे अभी चल रहा है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, नीड होगी तो 3 घंटे का भी, जैसे भी डिपेंड करेगा। उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। जैसे जैसे मैंने आज जलियांवाला बाग वाला कराया, तो किसी भी टॉपिक को उठा के जो हाईलाइटेड 70-80 टॉपिक है हमारे एग्जाम के, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या क्या क्या चीजें हमें याद करनी चाहिए। कुछ कुछ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ कुछ आप लोगों से पूछूंगा आपने क्या क्या बना रखी है। तो एक दूसरे की ट्रिक्स आएंगी, इससे क्या होगा कि कलेक्टिव फाइट होगी और हमारा एग्जाम क्रैक होगा। पिछले साल बस यही एक कमी थी कि हम इंटरेक्ट नहीं करते थे, तो बहुत सारी चीजें रीइंफोर्स नहीं हुई थी। ठीक है, एक बार अगर मैंने आपको 70-80 चीजें याद करा दी ना, क्रोनोलॉजी में है या फैक्ट वाली, जैसे वाटर वाला एक क्वेश्चन आया था पिछले साल, उसमें कौन सा कहाँ पे ज्यादा मिलता है, कम मिलता है, तो ये सारी चीजों पे काम करके कोशिश रहेगी कि आपको एटलीस्ट एग्जाम में 30-40 क्वेश्चन ऐसे दिख जाएं पड़े हुए, और टफ क्वेश्चन जिनकी हम क्रोनोलॉजी अरेंज कर ले जाए और हमें क्लास में वो याद हो जाए। ये हमारा प्रीलिम्स का मेंटरशिप ग्रुप का प्रोग्राम चल रहा है। अभी उसमें पॉलिटी खत्म हुआ है, आज पहला सेशन था उसका, सबसे पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ जो मेंटरशिप ग्रुप के इसमें बच्चे हैं।
उनसे पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ और अब नेक्स्ट सेशन प्लान है कि जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा और फरवरी के बाद इसको हम चैनलाइज कर लेंगे जैसे हमारा मेंस का चल रहा है। मेंस का हमारा 3 दिन चलता है वीक में, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। सैटरडे संडे को हम जीएस 5-6 पे काम करते हैं। तो जैसे ही हमारा वो मेंस का लोड कम होगा तो हम प्रीलिम्स पे ओवरऑल कूद जाएंगे, ठीक है। बट एक ही सलाह है आप लोगों को, देखो जो बच्चे पहले जुड़ते हैं ना वो चीजों को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरी सलाह है, अगर आपको लगता है कि नहीं अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, देखो ऐसे सेशन में लेता रहूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लूंगा, बट उससे चीजें रीइंफोर्स नहीं होगी। तो आप लोग अपना वाइज डिसीजन लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट रह गया? गौरव अभी भी हैंड रेज है, कितने डाउट हैं मिस्टर सर फी डाउट? वगैरह अब फी सर स्ट्रक्चर फी क्या का है? क्या? फी का क्या है स्ट्रक्चर इसका? हाँ मैं एक और चीज बता रहा, इस बैच को मैंने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है जैसे मेंस का अनाउंस किया है, क्योंकि अभी लोड है, बच्चे ज्यादा आ जाएंगे तो मुझे टैकल करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। फरवरी के बाद अनाउंस करूंगा, फीस थोड़ी ज्यादा है, हो सकता है आप मुझे गाली दो, बट इतनी गारंटी है कि प्रीलिम्स क्लियर करा दूंगा। दूसरा कि देखो लाइव सेशन लेना मतलब 40 सेशन तो एटलीस्ट हो जाएंगे हमारे, 30 से 40 के बीच में सेशन हो जाएंगे जिसमें हम वो सारी चीजें याद कर लेंगे जो एग्जाम में आती है, ठीक है। तो इसकी फीस मैंने रखी हुई है 6000, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा लग रही हो क्योंकि उन्हें 500 रुपए के कोर्स बहुत ले रखे हैं, ठीक है। और प्रीलिम्स का हाँ ये किसने पूछा है प्रीलिम्स का? तो मैंने कौन? ये आप विष्णु? गौरव। गौरव ने? गौरव ने पूछा है? जी गौरव हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? जी प्रीलिम्स पे बात कर रहे हैं ना? तो प्रीलिम्स की फीस बताऊंगा। बस वैसे प्रीलिम्स मेंस की फीस सेम है, अच्छा बट आप ये देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने के लिए ना हमारा, जबकि प्री में तो जी मेंस में हमारा 3 महीने तक है, मार्च तक खत्म हो जाएगा। तो आप 6 जी महीने 6000 ऐसे सोच के भी चल सकते हो। जी बट इतनी गारंटी है कि तो आपने जितनी चीज है ना पूरे इतने साल में नहीं याद की होंगी ना, मैं आपको उससे ज्यादा चीजें इतने टाइम में याद करा दूं, इतनी गारंटी सर है। ये बैच स्टार्ट हो गया है? बेस अभी पॉलिटी खत्म हुआ है, टारगेट के बेसिस पे खत्म हुआ है, ये लाइव जी सेशन फर्स्ट है, तो पॉलिटी के टारगेट्स दोबारा स्टार्ट कर लेंगे जब पूरी चीजें खत्म होंगी, ठीक है। वैसे ये है कि एक चीज ध्यान रखना, जब भी बैच ज्वाइन करोगे फायदा आपको तभी होगा जब आप उसमें जो टास्क दिया जा रहा है वो कंप्लीट करके दोगे। जैसे आज आपने सर देखा ये है, आज आप लोगों ने देखा होगा कि जिस जिसको लिंक मिला है उसको एक टास्क दिया गया था, ठीक है। जी तो जिस जिसने कंप्लीट किया है उसको तो लिंक गया है, लेकिन जिस जिसने कंप्लीट नहीं किया उसने लिंक लेने के बाद छोड़ गया, ठीक है। तो सीरियस प्रॉब्लम ये है कि इसलिए तो कहते हैं ना फॉर्म बहुत लोग भरते हैं, रिजल्ट नहीं आता, बस उसके पीछे कारण यही है, रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि सीरियसनेस मिसिंग है। आपको पता है आप अपने आसपास ना बहुत सारे बच्चों से पूछना आज ही कि उन्होंने ना मेंस का सिलेबस कितनी बार लिखा है, पूछ के देखना। मेंटरशिप के बच्चों से मैं ना 40 बार सिलेबस लिखवा चुका हूँ। अब एक कॉपी पे उन्होंने सिलेबस लिखा है, उसकी ऑडियो बनाई है बहुत सारी, अब मैं उनको डेली 5 से 10 एग्जाम्पल कराता हूँ, वो अपने मेंस की उस कॉपी में, सिलेबस वाली कॉपी में ऐड करते जाते हैं और उस कॉपी को डेली देखते हैं, तो उनके मेंस की आंसर राइटिंग में करंट के एग्जांपल्स की कभी कमी होगी, ठीक है। तो मेहनत अगर सही डायरेक्शन में करो ना, यकीन मानना आसान है, बस प्रॉब्लम ये है कि उसको जब तक टफ नहीं बनाएंगे हम तब तक मार्केट कैसे चलेगा, ठीक है। बाकी अभी अगर गौरव सुभी अभी दोनों का हाथ उठा हुआ है, कोई डाउट हो तो बता दो। सर ये वन सर टाइम एक्चुअली पेमेंट है या फिर? एक मिनट एक एक करके कौन? सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जैसे अभी जो मेंस हुआ, प्रीलिम्स हुआ था लास्ट ईयर, उसका भी मेंस की डेट नहीं आई है, तो बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी थी तो बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था, तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू कि इस बार का प्रीलिम्स कितना कब तक जाएगा? मई जून तक हो जाना चाहिए, उम्मीद है। मई जून तक हो जाना चाहिए। हाँ हाँ गौरव। सर ये मैं कह रहा हूँ कि सर जैसे मैंने मेंस के जो टॉपिक वाइज उनका सिलेबस मैंने डाउनलोड किया था और टॉपिक वाइज मैंने सर ये मैंने बनाया है, लेकिन काफी मतलब पॉइंट आउट भी बनाया है लेकिन बल्कि हो जा रहा है। जैसे जैसे ये जैसे मैंने कोड वार से रिलेटेड बनाया है मेंस के लिए, मेंस में वो आता है दो चार एक दो क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन, तो इसका मैंने जैसे कॉज मैंने बना लिया है, ठीक है। ये कोड वार क्या है, उसके बाद अब फोटो पहले भेजना, फोटो भेजना मुझे।
ओके ओके। फोटो देख के तो मैं ये बता टॉपिक वाइज जो सिलेबस का मैंने बनाया ये फायदेमंद है मेरे लिए। हाँ फायदेमंद या है, बट नहीं? उसको मुझे तरीका देखना है, फोटो भेजना, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो मैं बता दूंगा, वरना एक सैंपल भेज दूंगा कि ऐसे बनाना है, या एक ब्लैंक पेज पे बना के भेज दूंगा, ऐसे ऐसे सोचना है, ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ प्रिया क्या कह रहे थे आप? सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही था, मैंने पूछा कि वो सर इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, वन टाइम पेमेंट है सर, कोशिश करो कि या वन 2 इंस्टॉलमेंट में? वन टाइम हाँ, में, इसलिए। है ना। मेरी ठीक भी है सर। एफर्ट फिर उसी डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि देखो मेंस में भी हाँ, मैंने सेम चीज की है। मतलब जितने भी एनरोलमेंट हुए हैं, या तो कुछ मजबूरी रही है और मुझे फील हुआ है मजबूरी है, तो अदरवाइज क्या है कि इसलिए लिमिटेड। सबसे इंटरेक्ट तभी कर सकते हो जब भीड़ ना हो। अगर 500 बच्चों का लिंक हो जाएगा ना, तो फिर इंटरेक्शन नहीं है, फिर तो टाइम वेस्ट है। जी सर, ठीक ठीक है है, सर, बस। और किसी को थैंक यू कोई, सर। वेलकम, किसी को कोई डाउट? अनुराग, दीक्षा, तबरीज, संस्कृति, आप संस्कृति क्या हुआ आज तो शांत? सर थोड़ी तबीयत डाउन है। अच्छा चलो कोई नहीं कोई नहीं। प्रतिभा ठीक है सर? हाँ सर, सब ठीक है। सर हाँ दीक्षा। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी हम लोग मेंस का कर रहे हैं और थोड़े-थोड़े तो मतलब चीज़ें छूटी हुई हैं, तो फिर सर अभी हम लोग जॉइन कर लें, मतलब मैनेज कर पाएँगे? अब दीक्षा एक चीज देखो, आपने एक चीज नोटिस की, जो बच्चे मेंस में नए जुड़ रहे हैं उनको परेशानी हो रही है ना। एक चीज समझो कि सर स्टार्टिंग, इसीलिए मैंने ये सेशन जॉइन करा, आपसे मेरी बात हुई थी ना, तो मैं कंफ्यूज थी कि अब मुझे जॉइन कर ही लेना चाहिए। आप जितनी जल्दी जुड़ोगे ना उतनी जल्दी मेरी ट्रेड्स ले जाओगे, जो जो एग्जाम के लिए है, बस इतना समझो। जितना लेट जुड़ोगे ना, फिर ना उतने एफर्ट नहीं। अभी एक बच्चा था, वो GS1 की बहुत सारी क्लासों की लिंक मांग रहा था। अब हर क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में हो नहीं पाई है, तो बस ये है कि बहुत सारी चीजें ना, फिर अच्छा उसमें बताया था, उसमें बताया था, फिर आपको अच्छा कब बताया था, फिर लिंक करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि, बट ये चीज समझो, जितनी जल्दी जुड़ते हो ना उतना बेनिफिट होता है। ठीक है, हाँ शुभी। सर जिन्होंने दिसंबर में ज्वाइन कर लिया है प्रीलिम्स का, तो सर ये इंटरेक्टिव सेशंस उसी में ही इंक्लूडेड हैं या ये अलग से हैं? उसी में शुभी, उसी में है, सब उसी का पार्ट है। बट तभी तो मैंने बोला कि मैंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। इसलिए नहीं किया कि अगर बच्चे ज्यादा आ जाएंगे, जैसे आप लोगों ने ज्वाइन किया था, तो मेरे को ये था कि आप लोग इतने समझदार थे कि ठीक है यार, भरोसा किया है, ठीक है, कि प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहे हो नहीं रहा है, कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि मेंस का चल रहा है। अभी जैसे ही मेंस का हल्का होगा ना, ये वाले सेशन में, अभी मेंस में जैसे रेगुलर चल रहा है, हमारी वीक में 5 दिन तो क्लास हो जाती है, ठीक है। मीन्स में ऐसी पीटी में कोशिश होगी कि वीक में एटलीस्ट 3 दिन हो, फिर आगे जरूरत होगी या नहीं काम हो पा रहा है और टाइम डिवोट कर सकते हैं, तो फिर वो करेंगे। और एक हरियाणा का एग्जाम भी आ रहा है, हरियाणा सिविल सर्विसेज, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब मैं आपसे कहूंगा कि उस एग्जाम को भी फोकस करना है। सर जो मेंस का चल रहा है उसमें जो वीक में आप 3 या 4 डेज क्लासेस ले रहे हैं, वो पर डे जिस दिन भी होता है उस दिन कितने घंटे की क्लास होता है? कमिटमेंट आप ये देखो, 5 क्वेश्चन 1 घंटे में हो जाने चाहिए थे। और Okay. बाकी दीक्षा से पूछ सकते हो, प्रतिभा से पूछ सकते हो, संस्कृति क्लास लेते हो उससे पूछ सकते हो। 3 तो मुझे दिख रहे हैं अभी, तो आप ये देखो कि कई बार 3 घंटे भी हो गए हैं। बट ये है कि इंटरेक्टिव रहता है, मुझे चीजें याद करानी होती हैं। कल एक एग्जाम्पल था RPF ऑफिसर का, कौन बताएगा? मैं देखो भूल गए, अब तो बेइज्जती करा दी मेरी। सर चंदना, इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा। हाँ ठीक है, चंदना सिन्हा, बच्चों को जो जिन्होंने एंटी ट्रैफिकिंग के लिए काम किया था। कल इसी एग्जाम्पल को पूरी क्लास में मैंने 5 से 6 बार पूछा। उसके पीछे कारण ये था, इस एग्जाम्पल को मुझे मेंस तक कैरी करवाना है ना। तो सर ये जो चल रहा है दैट इज अप टू मार्च। हाँ मार्च तक चलेगा। बट अगर कोई 2026 के लिए इसे ज्वाइन करता है, तो प्लान ये है कि अभी उसको सारे बेनिफिट मिलेंगे। 2026 में बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में 26 वाले में एनरोल कर लूंगा, क्योंकि आंसर राइटिंग ये एक दिन में नहीं आती। होता है क्या है कि हम धीरे धीरे चीजों को रीइंफोर्स करते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि दीक्षा के अगर मैं नोट्स भेजूंगा ना, हिंदी वाले, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया है, इतने प्यारे नोट्स बनाए हैं और चीजें याद भी हुई हैं। Because sir, if I want to join, is it like can I run these both the programs, prelims and mails simultaneously, or it will be a too much burden for me? कर ले जाओगे For अगर anybody who will join. 8 घंटे, जिस दिन प्रीलिम्स की क्लास होगी उस दिन मेंस की नहीं होगी। Okay.
हाँ एक So, like you are saying that you will share the Diksha's note if you have any notes which are good ones. नो So नो please एक चीज share. समझिए, एक चीज समझिए, मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करता, नोट्स डिक्टेट No sir, no notes, just the sample one के like हमारा इसमें पॉलिटी में शुरू हुआ था. So in mains also I guess आपने शायद पॉलिटी से ही शुरू करा है. मेंस में तो GS1 खत्म किया है, GS4 चल रहा है, GS5-6 में नोट्स हो गए ऑलमोस्ट, ऐसे चल रहा है। और PYQ बेस्ड है, 5 PYQ डिस्कस करते हैं उसमें हम कि क्या इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, क्या डायग्राम आना चाहिए, कैसे पॉइंट्स जनरेट करने हैं, क्या कंक्लूजन होना चाहिए। बट इस Okay, मेंस it's के not the syllabus wise. सिलेबस Heading wise जो मेंस का जो हाँ syllabus है. हेडिंग उठाया, उसके 5 क्वेश्चन PYQ के उठाए, आगे बढ़। Okay, likewise we are doing. Okay, हाँ so we'll discuss on that. Thank हाँ you. ओके हाँ प्रिया। सर देखिए, अभी ये चीज क्लिक किया जो अभी आपने आरपीएफ का बताया, तो ये मैंने भी न्यूज में पढ़ा, लेकिन उस समय माइंड में क्लिक नहीं किया कि ये GS4 पेपर में रिलेट कर सकते हैं। आपको तो पता सर है हम लोग ऐसे करंट पढ़ते हैं और रिलेट नहीं कर पाते सर मेन से। हमने कम से कम कितनी 10 वैल्यू की थी, और एनजीओ के एग्जांपल में भी इसको यूज करेंगे। कैसे? क्योंकि उन्होंने कई सारे डिस्क्रीट एनजीओ का यूज करके इस पूरे नेटवर्क को स्टैब्लिश किया था। जी सर, तो वही मैं पूछ रही थी कि ये करंट पढ़ के कैसे मतलब मेन से रिलेट करते हुए चलें, पॉइंट कैसे बना है, ये चीज जैसे अभी क्लिक किया मुझे कि प्रिया देखो, मैं ये कहूंगा एक दिन में चीजें ना बिल्डअप नहीं होती। अब तारीफ नहीं कर रहा, बट मुझे ये है कि जो लोग बार बार इंटरेक्ट करते हैं ना, उनको ये समझ में आने लगता है अच्छा ये यहाँ यूज होगा, ये यहाँ यूज होगा, ठीक है ना। और आप एक एक दिन में आप अगर करोगे तो पहले पूरे आर्टिकल को उसको पढ़ना है। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। पूरे आर्टिकल को आप पढ़ो, उसमें से ना 5 पॉइंट निकाल लो, ठीक है। 5 पॉइंट, जैसे मैंने वहां पे उनको 3 टर्म्स याद कराई थी। एक टीवी सीरियल आता है उड़ान, एक इनिशिएटिव चलता है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, एक चंदना सिन्हा का नाम, ठीक है। ये 3 नाम बार-बार बुलवाए पहले मैंने, ठीक है। ये नाम बोल दिए, अब आपको पता लग गया कि जब मैं आंसर राइटिंग करूँगी तो ये 3 नाम पहले लिखूँगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक बार थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ। एक यूपी की आरपीएफ ऑफिसर है, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स की, ठीक है। इंस्पेक्टर है वो, चंदना सिन्हा नाम है उनका। उन्होंने अभी पर्सनली 152 बच्चों को बचाया है एंटी ट्रैफिकिंग से, और 1500 के आसपास टोटल है। तो 152 को उन्होंने खुद से बचाया है, ठीक है। तो उनके बारे में बात हो रही है कि इनके एग्जाम्पल को कैसे एथिक्स में यूज करें, एनजीओ में यूज करें। तो जब पूरे आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने एनजीओ की मदद भी ली थी। तो जब एनजीओ के एग्जाम्पल में लिखेंगे तो एक साइड बॉक्स में लिखेंगे कि यार एनजीओ ऐसे-ऐसे पब्लिक वेलफेयर का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एथिक्स में। अब एक बात बताओ, इतना बड़ा नेटवर्क होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, किसी पब्लिक ऑफिसर को काम करने के लिए कोई बात नहीं है तो ठीक है। हाँ, तो पब्लिक ऑफिसर को काम करने के लिए क्या चाहिए? करेज चाहिए ना। इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने सारे प्रेशर आएँगे। मैंने एक इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट बताया है कि पब्लिक सर्वेंट पे या तो धमकी आती है या उसे लालच दिया जाता है, ठीक है? बट उन्होंने फिर भी इन चीज़ों को दूर रहते हुए करेज दिखाया और डेडिकेशन दिखाया, ठीक है? बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, क्योंकि रेलवे जो फोर्स है उसका काम नहीं होता एंटी ट्रैफिकिंग, पुलिस का काम होता है। तो अपनी जो मैंडेट है ड्यूटी का, उससे भी बियॉन्ड जाके काम किया है। दूसरा उनका बहुत अच्छा उसमें ये था कि जैसे एंटी ट्रैफिकिंग ना, पुलिस क्या काम करती है, सर्वेलेंस के बेस पे काम करती है, कि सर्वेलेंस करने लगती है, अच्छा कहाँ पे ट्रैफिकिंग हो रही है। इनका अप्रोच ही यूनिक था, बिल्कुल मतलब जैसी फैमिली वैल्यूज होती है ना, बच्चों के साथ कोई भी बच्चा दिख जाता तो उसके साथ बात करने लगती थी, धीरे धीरे उससे खुलती थी। तो इनका अप्रोच ही अलग था, बिल्कुल। और यूनिक चीज ये चारबाग रेलवे स्टेशन से इन्होंने स्टार्ट किया था। अब जैसे ही आपने लिखा चारबाग रेलवे स्टेशन, यूपी स्पेसिफिक टोटली एग्जाम्पल हो गया। और आपने लिखा कि अंडर नन्हे फरिश्ते काम किया था इन्होंने, और अंडर नन्हे फरिश्ते, तो और लेजिटिमेसी आ गई आपके एग्जाम्पल में। और ये इंस्पायर्ड किससे हुई थी? टीवी सीरियल से, उड़ान। तो ये सोशल इन्फ्लुएंस में आ गया, आपके सोशल इन्फ्लुएंस में एग्जाम्पल आ गया। बट कहीं एक ही जगह यूज करोगे, अगर सोशल इन्फ्लुएंस पे क्वेश्चन आया तो वहां पे यूज कर लेंगे हम, अगर हमारा करेज पे आया तो यूज कर लेंगे, डेडिकेशन पे आया तो यूज कर लेंगे। क्लियर? बस ये धीरे धीरे बिल्डअप होगा भैया, है ना। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? अब किसी का हैंड रेज नहीं है। विष्णु, पढ़ना पड़ेगा, मोटी मोटी किताबों से डरना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि सर आप इसमें लूसेंट भी कराया जाएगा? लूज मैं बताया, मेरी जिम्मेदारी जितनी भी चीजें होंगी, लूसेंट होगा, तुरंत होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको कराऊंगा, पूछूंगा, आप लिखोगे, नहीं करोगे मेहनत तो फिर सुनोगे।
ठीक ठीक है है ना? किसी और को कोई डाउट? सर हाँ, गौरव मिस्टर डाउट। सर डाउट नहीं है सर, आपने जो कहा कि एक दिन में नहीं होगा, तो उस पर मुझे एक लाइन याद आ गई थी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बोल दूं। हाँ, बिल्कुल बोलिए। सर उसमें ये था कि जो है, जो आपने कहा कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है मतलब। तो उसमें ये था कि जो है, यूं ही नहीं मिलती वकालत की ये दौलत, ढलती है उम्र तब दलीलों में जवानी आती। आप में दिखता है सर, हम लोग अभी न्यू कमर्स हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो बट एक्सपीरियंस गेन होगा तभी। मैं ये चाहता हूँ, देखो एक इसी लाइन पे एक चीज बोलता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से तो दुनिया सीख रही है। अगर सच में टाइम बचाना है, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लो, भेड़ चाल की तरफ मत भागना। मतलब मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर 500 रुपए के मल्टीपल कोर्स ज्वाइन करोगे ना, अपना नुकसान कर रहे हो। किसी एक जगह जाओ, चाहे 500 रुपए वाले पे जाओ, कोई इशू नहीं है, एक जगह जाओ, मेहनत करो, समझो, वरना नुकसान ये है कि 1 साल और उसी कमरे में रहना पड़ेगा। और अगर यकीन मानना, पेपर ध्यान से देखना, पेपर आसान है, चाहे पीटी हो मेंस हो, आसान है, बस प्रैक्टिस करनी है। आज जैसे मैंने जितने जितने बच्चों को टास्क दिया ना, मुझे ये लगा यार वो पूछ रहे हैं कंप्लीट सिलेबस, मैंने लिखा हुआ है कंप्लीट सिलेबस लिखना है, तो पता नहीं आप में से भी हो सकता है कोई हो, तो मैंने कहा कंप्लीट लिखा है फिर भी पूछ रहे हो आप कंप्लीट सिलेबस, आप ही थे। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कंप्लीट, लेकिन मैंने लिखा था केवल जीएस 1 का, हाँ, तीसरा गौरव तो ने मैंने नहीं टाइपिंग लिखा है। करके सिलेबस लिख के भेजा था, आप ये देखो। अब आप जी एग्जाम में तो टाइपिंग करके नहीं करोगे ना, नहीं। तो ये चीजें एटीट्यूड चेंज की है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना बहुत जरूरी है। हमें हाथ से लिखना है, टाइपिंग नहीं करनी है। इसलिए बिना कॉपी पेन लेके जो आज बैठा भी है ना, वो आदत सुधार ले। मतलब लिटरली मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को बनते हुए देखा है जो बिना कॉपी पेन के बात ही नहीं करते। कुछ भी उनको बताओ, कॉपी पेन लेके बैठते हैं, कुछ तो मिलेगा। हमने 1 घंटा 40 मिनट बात की है, अभी उससे पहले भी हम बात कर रहे थे, मतलब 2 घंटे होने को आए, ठीक है। तो जो जो सीखा है लिख लेना, इंटरलाइज कर लेना, नोबडी कैन स्टॉप यू, ठीक है ना। बाकी मेरी जितनी मदद हो पाएगी मैं पक्का मदद करूंगा, और अपनी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा बस, है ना। बाकी किसी को लगे कि अगर कोई और मदद चाहिए हो, कुछ हो, तो कांटेक्ट करना, मैं मदद करूंगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल कल का सुना देता हूँ उसके बाद चले जाना। यूट्यूब पे ना एक ज्वाइन का बटन है, तो वो शायद 179 का, एक मैंने मेंस की 2-3 वीडियो डाली हुई हैं, तो एक लड़के ने पूछा सर ये 59 और 179 में क्या डिफरेंस है, तो मैंने कहा उसमें प्रीलिम्स की वीडियोस हैं, इसमें वीडियो है, मैंने ये लिख के भेजा, तो उस बंदे ने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मेरी, अब वो परेशान हो गया, सर इसमें तो 2 ही बॉक्स, मैंने तो सर बहुत कुछ सोच के सोचा था, ज्वाइन किया था, इसमें तो 2 ही वीडियो हैं। तो मैंने कहा, इतने सारे मैसेज आए तो मुझे लगा यार ये तो परेशान हो गया है, तो मैंने कहा यार कॉल नंबर मांगा, मैंने बात की, मैंने कहा आपको चीटेड फील हो रहा है, बोले हाँ सर चीटेड फील हो रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो, अपनी कॉपी भेजो। मैंने 10-15 मिनट बात करके कॉपी पे इनपुट दे दिया, ठीक है। मैंने कहा अभी रिलैक्स हो, हाँ सर थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। तो मैंने कहा और कोई इनपुट चाहिए, बोले हाँ सर एक क्वेश्चन पे और। मैंने कहा ठीक है ले लो एक क्वेश्चन पे और। फिर उसके बाद बात खत्म हो गई। मैंने कहा अब तो चीटेड फील नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो मैं अब इनपुट तो नहीं दे रहा, बट मैं आपको रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसने बोला नहीं सर रिटर्न नहीं करने। फिर मैंने उसको एक और एडवाइस दी, मैंने कहा यूट्यूब में ना ऑटो डेबिट की फैसिलिटी होती है, तो आपने अगर एक बार अपना डिटेल डाल दी ना, और नेक्स्ट मंथ आपको तब पता लगेगा जब आपका कट जाएगा रुपया। तो मैंने उससे कहा कि अगली बार आप मुझे गाली ना दो, चीटेड फील ना करो, तो आप क्या करो उसको ना हटा लो। तो उसने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा अब अगर चीटेड अभी भी फील हो ना, तो कांटेक्ट कर लेना, आपका ये वाला डाउट दूर कर दूंगा, ठीक है। चलो किस बेसिस पे सुनाई थी कहानी मुझे नहीं याद, बट ये है कि मेहनत करो, और मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, जो भी हेल्प हो पाएगी कर दूंगा, ठीक है। बस अपने, और ये मुझे एक चीज अच्छी लगी है, जैसे शुभी के रूम के पीछे मैप दिख रहा है, तो एक यूपी का मैप सब लोग लगाओ, खरीद के लेके आओ, और अपने, हम यूपी में एसडीएम बनने जा रहे हैं, तो हमें सच में पता होना चाहिए यूपी के बारे में, और जब तक हमें इंटरलाइज नहीं होगा हमारे आंसर्स में नहीं आएगा। किसी के कमरे में लगा है यूपी का मैप? यस सर। हाँ, ये उनके सर लगा मेरे है। हाँ गुड, बढ़िया, ठीक है ना।
तो यूपी का मैप, अगर हरियाणा का इस साल जिस जिसको एग्जाम देना है, मैं ये कहूंगा कि हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो एक हरियाणा का मैप और लाके लगा लो। और अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतनी गारंटी है कि हरियाणा के एग्जाम की साइकिल 8 मंथ, अभी कल ही वो आया है डेट, 8 मंथ में पूरी हो जाती है, पूरी ज्वाइनिंग तक आ जाती है। ठीक है, और अगर किसी को लगता है स्पेसिफिकली मुझे हरियाणा का करना चाहिए, तो हमारी टीम के एक और मेंबर हैं जो इसमें वो प्रॉपर हरियाणा का चला रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हरियाणा के लिए कुछ करना चाहिए मुझे अलग से, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। चलो, वेलकम वेलकम, बाकी लीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, ओके थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, नमस्ते सर, गुड नाइट। नमस्ते, गुड सर मुझ नाइट। हाँ प्रतिभा, सर मैं ना जैसे बाकी मैं मेन से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ रही वो हूँ। कल कर लेंगे ना, 10 बज गए हैं। अच्छा ठीक है सर, चलो थैंक यू। पूछ लो पूछ लो पूछ लो गुड नाइट। पूछ लो। सर जो मेरा जैसे ना GS1 के मेरे कुछ नोट्स रह गए थे बनाने के लिए, तो मैं वो बना रही हूँ। इस वजह से मैं जो अभी टास्क मिल रहा है वो अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। जैसे गलत अभी बात है, 5 से गलत बात है। अभी वाले, ठीक देखो, अभी वालों को साथ लेके चलो, ऐसी रिलेशनशिप में होता है, ऐसी जिंदगी में होता है। अभी जो है उसको साथ लेके चलेंगे, पुरानी चीजें जो छूट गई हैं उनको धीरे धीरे बुला लेंगे, है ना। सर जैसे आप बीच-बीच में इंटर रिलेट कराते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि मुझे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो मुझे रिकॉल होता है, तो मैं लिख लेती हूँ। तो ये हाँ, लिख, मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगी। हाँ, अभी वाला साथ लेके चलना है ना। ठीक है सर। ठीक है, अभी किसी बस को कोई, यही पूछना था कि मैं बैकलॉग पूरा करूँ या हाँ ठीक है। अनुराग, एक बार कैमरा तो ऑन कर लो, मैंने कितनी देर किससे बात की है मुझे पता हो। अनुरागिनी, सॉरी, अनुरागिनी, कोई बात नहीं, ठीक है चलिए, सर, गुड नाइट। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गौरव, गुड नाइट, गुड नाइट विष्णु, चलो ध्यान रखो है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो अनुरागिनी।